नंदन ब्रजनर जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 सीता 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 राम रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम।
सीताराम 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 भज सीताराम 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 जय सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा 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 श्रील प्रभुपादाय नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल सीताराम लक्ष्मण हनुमान की अयोध्या धाम की नंदीग्राम की हाँ हाँ भरत कुंड की जय। आगे इसके साथ हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप से कितने भक्त लोग पहली बार ही आए हैं नंदीग्राम में? अरे अयोध्या तो सब आ चुके होंगे। कितने लोग पहली बार अयोध्या धाम आए हैं? अरे पहली बार। कितने लोग पहली बार ही राम मंदिर बनने के बाद आए हैं? ओके, तो आप सब हम सब का बहुत परम सौभाग्य है। आवाज़ थोड़ी गूंज रही है प्रभु। पीछे आ रही है आवाज़? पीछे आवाज़ पूरी आ रही है? समझ आ रहा है? तो हमारा सौभाग्य है, हम इतने पवित्र स्थान पे हैं। कितना सुंदर स्थान है, भरत कुंड के हम तट पे बैठे हैं। और अभी आपने बहुत सुंदर नाटिका देखी, कैसे मंथरा ने कैकेयी के हृदय को दूषित कर दिया। कैकेयी का हृदय जो राम के प्रेम से भरा हुआ था, द्वेष से में बदल गया और उसका हृदय इतना कठोर हो गया, हम कल्पना में नहीं कर सकते। तो ये कुसंग का प्रभाव होता है। हमारी मानसिकता वैसे ही बनती है जैसे हम संग करते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी कहा करते हैं कि हमें अपने जीवन को इस ढंग से ढालना चाहिए कि हम हमेशा अच्छे संग में रहें। तो ये यात्रा की है, इसका मुख्य उद्देश्य ये है कि हम अच्छा संग करें और अच्छा संग करके अपने जीवन को सुधारें, अपनी मानसिकता को सुधारें, अपनी चेतना को सुधारें। पूरे संसार में हमारी चेतना को गिराने के लिए बहुत से साधन हैं। एक स्मार्टफोन ही काफ़ी है। इसको लेके पकड़ के बैठ जाएं, चेतना कहाँ की कहाँ पहुँच जाती है, हम सबका अनुभव है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को अच्छे संग में रखें। गलत संग के प्रभाव से कैकेयी, जो कि राम से भरत से भी ज़्यादा प्रेम करती थी, उसका हृदय इतना कठोर हो गया और उसने उसको 14 वर्ष के लिए भगवान राम को वनवास में भेज दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब दशरथ जी ने अपने प्राण त्याग दिए तो सबने सोचा किसी को तो राजा बनाना पड़ेगा, तो राजा किसको बनाया जाए। तो शत्रुघ्न और भरत अपने मामा जी के यहाँ थे, तो संदेश भिजवाया गया। ये नहीं भिजवाया गया कि दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए हैं, बल्कि आवाज़ चली गई प्रभु, बैटरी डाउन है शायद। हरे कृष्णा
हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसकी आवाज पहुंचेगी दूर तक। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है पीछे? चली क्यों गई थी बीच में? हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो दशरथ जी ने प्राण त्याग दिए तो सब मंत्रियों ने सोचा कि बिना राजा की प्रजा कैसे रहेगी, तो भरत जी को बुलाया जाए। तो संदेश भिजवाया गया। तो संदेश वाहक ये संदेश लेकर नहीं गए, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। संदेश वाहक ये संदेश लेकर नहीं गए कि उनके पिताजी ने प्राण त्याग दिए हैं, बोले बहुत ज़रूरी काम है, जल्दी आइए वापस। तो भरत और शत्रुघ्न तुरंत वहाँ से निकलते हैं और 7वें दिन, दशरथ जी के प्राण त्यागने के 7वें दिन वो पहुँचते हैं। तब तक दशरथ जी के मृत शरीर को तेल में डुबो के रखा गया था ताकि वो खराब ना हो जाए। और जैसे ही भरत और शत्रुघ्न अयोध्या में प्रवेश करते हैं, उनको लगता है कि हम अनजान नगर में आ गए हैं। पूरे अयोध्या में मायूसी छाई हुई है। यहाँ तक कि बिल्ली ने भी दूध पीना बंद कर दिया है, चूहों ने भी खाना बंद कर दिया है, घर में खाना बना बंद हो गया है। पूरे अयोध्या में मायूसी छाई हुई है, शमशान घाट की तरह। तुमको लगेगा मैं कौन से नगर में आ गया हूँ। और जब पहुँचते हैं, देखिए जब किसी से हमारा बहुत प्रेम होता है तो वहाँ एक आसपास अपशकुन दिखना शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले मिलते हैं। इससे पहले जब भरत जी वहाँ से निकले थे तो उनको बहुत बुरे बुरे सपने आए थे। उन्होंने देखा था कि दशरथ जी को गधों पे बिठा के काला तेल लगा के निकाला जा रहा है, तो बड़े अपशकुन दिखाई दे रहे थे। तो बहुत चिंता थी दशरथ जी कुछ हो ना गया हो। तो सीधा कैकेयी के महल में गए कि दशरथ जी से उनके दर्शन करेंगे। तो जैसे ही कैकेयी के पास पहुंचते हैं, पूरे अयोध्या में मायूसी है, लेकिन कैकेयी बहुत हर्षित है। ये देखकर भरत को बड़ा अजीब सा लगता है। तो बोलती बेटा कैसे हो, बहुत खुशी की बात है तुम वापस आ गए, मेरे माता पिता कैसे हैं, भाई कैसे हैं। तो भरत बोलते हो छोड़ो सब, पिताजी कहाँ हैं। बोले पिताजी उन्होंने तो शरीर त्याग दिया। ऐसे बोले जैसे बड़े आम सी बात हो, शरीर त्याग दिया। शरीर त्याग दिया और ऐसे बोल रहे शरीर त्याग दिया। भरत जी जोर से रोते हैं, मूर्छित हो जाते हैं। और कैकेयी अपना सिद्धांत सुनाती है, बेटा शोक करने की क्या बात है, जिसने जन्म लिया उसने मरना तो है ही है, ऐसे ही बहुत वृद्ध हो गए थे। भरत को और बड़ा अजीब सा लगता है, ये कैसी पत्नी है पति चले गए और ये मेरे को फिलॉसफी सिला रही है। तो जब किसी का हृदय बहुत कठोर हो जाता है और वो किसी के दुख को समझ नहीं पाता। आवाज़ आ रही है? ठीक गूंज रही है। अच्छा, तो जब किसी का हृदय जब बहुत कठोर होता है, कई बार हम जब नई नई फिलॉसफी सीखते हैं, गूंज क्यों रही है ये आवाज़? जब हम नया नया सिद्धांत सीखते हैं तो किसी के साथ कुछ भी दुर्घटना घटती है, हम एक श्लोक सुना देते हैं उसको। ठीक है, ये ऑफ कर दो। श्लोक सुनाने में हम माहिर हो जाते हैं। उस समय एक व्यक्ति को श्लोक की आवश्यकता नहीं है। उस समय जिस व्यक्ति के ऊपर दुख निकला होता है उसको एक सहारे की आवश्यकता होती है, एक आश्रय की आवश्यकता होती है। तो भरत को बहुत अजीब सा लग रहा था कि मेरी माँ के पति चले गए, मेरे पिताजी चले गए, और ये बोली कोई बात नहीं है, तो संसार का नियम है। तो भरत जी ने पूछा भाई राम कहाँ हैं, राम से मुझे सहारा मिलेगा। बोले राम कहाँ हैं? बोले राम वो तो जंगल में चले गए, उनको 14 वर्ष का वनवास दे दिया। 14 वर्ष का वनवास, ये क्या हो रहा है? क्यों वनवास दे दिया? क्या राम ने ऐसा कौन सा पाप किया, किसी गाय की हत्या की, ब्राह्मण की हत्या की, उसको वनवास देना पड़ा? बोले नहीं बेटा, मेरे को 2 वरदान प्राप्त थे। तो पूरी कहानी सुनाई, कैसे मैंने दशरथ जी से 2 वर मांगे। मैं नहीं चाहती थी तुम और मैं हमेशा कौशल्या राम के दास बन के रहें,
अब तू अयोध्या का राजा बनेगा, बस जल्दी से तैयारी कर लो, तुम्हें राजा बनाया जाएगा। और इसीलिए मैंने ये कहा कि राम को वनवास भेजा जाए और तुम्हें राजा बनाया जाए। जैसे ही भरत ने ये सुना, भरत जी को इतना क्रोध आया। भरत जी ने बोला, तुम मेरी संसार के सबसे बड़ी शत्रु तुम हो, तुम मेरी माँ नहीं हो। जिसने मुझे भगवान राम से अलग कर दिया, मैं भगवान राम का नित्य सेवक हूँ, भगवान राम मेरे प्राण हैं। मैं ये चिंतन भी नहीं कर सकता कि राम के बिना मेरा जीवन है। हम जानते हैं ये चारों भाई एक साथ प्रकट हुए थे, और जब बचपन में इनको रखा जाता था अलग अलग जगह पे तो चारों रोते थे। तो तीनों माँ इनका अलग अलग कम्बिनेशन करती थी, कभी किसको किसके साथ रख दिया, किसके किसके साथ रख दिया। लेकिन जब राम और लक्ष्मण को रखा गया ये चुप हो गए, भरत और शत्रुघ्न को रखा, ये दोनों शांत हुए। और शत्रुघ्न और जो लक्ष्मण थे ये सुमित्रा के पुत्र थे। और जिस प्रकार से दशरथ जी ने जो इनको यज्ञ से दिव्य प्रसाद प्राप्त हुआ था, जिस प्रकार से अपने 3 रानियों में बांटा था, उसमें यही था कि सुमित्रा जी ने पहले कौशल्या ने प्रसाद पाया, फिर कैकेयी ने पाया, सुमित्रा ने सबसे अंत में पाया, ताकि सुमित्रा जो माँ थी इनका यही विचार था कि जो मेरी संतान होगी इन दोनों की संतान की दास होगी। इतना सुंदर सुमित्रा का भाव था। इसीलिए जो सुमित्रा के पुत्र शत्रुघ्न वो भरत के दास बने, और जो लक्ष्मण थे वो राम के दास बने। और भरत जी राम से बहुत प्रेम करते थे, तो बोले मैं तो सोच में नहीं सकता कि भगवान राम के मेरा बिना कोई जीवन है, और तुमने मुझे भगवान से राम से अलग किया, अब तुम मेरी माँ नहीं रही। श्रील प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जो भी संबंध हमारी भक्ति में बाधा डालता है वो संबंध रखने लायक नहीं है। जब हिरण्यकश्यप का वध नरसिंह भगवान ने किया, प्रहलाद महाराज ने क्या किया, नरसिंह भगवान को फूलों का हार डाला। प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं, किसी के पिता कोई वध कर दे तो उसके वध करने वाले पे आप फूलों को हाथ डालोगे? क्यों? क्योंकि भगवान है, और भगवान ने हिरण्यकश्यप का वध करके हिरण्यकश्यप का उद्धार कर दिया। हालांकि हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद महाराज को बहुत सताया था, लेकिन जब भगवान ने प्रहलाद महाराज से बोला कि आप कुछ वर मांगिए, तो प्रहलाद महाराज ने क्या वर मांगा कि आप मेरे पिता का उद्धार कर दीजिए। तो एक अच्छी संतान वही है जो अच्छा भक्त बने। जब अच्छा भक्त बन जाएगा तो फिर नरसिंह भगवान ने बोला कि प्रहलाद ये कहने की आवश्यकता ही नहीं है, 3 सप्त भी 3 into 7 आपकी 21 पीढ़ियाँ वैसी तर चुकी हैं। जिस परिवार में एक अच्छा भक्त बन जाए उसकी 21 पीढ़ियाँ वैसी ही तर जाती हैं। इसीलिए बहुत परिवार वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि हमारे घर में कोई भक्त बना है। और यहाँ तो भरत जी बहुत से भक्त थे, कैकेयी भी भक्त थी, लेकिन मंथरा के दुष्प्रभाव के कारण कैकेयी की मानसिकता बदल गई और उसने इतना बड़ा षड्यंत्र रचा। लेकिन भरत जी उस षड्यंत्र में नहीं आए। भरत जी को ये नहीं लगा अच्छा चलो कोई बात नहीं राज्य तो मिल गया, नहीं, भगवान और मेरे बीच में कोई भी वस्तु, इस संसार का कोई भी प्रलोभन मुझे भगवान राम से दूर नहीं कर सकता। ये भरत जी का चरित्र है, बहुत महान चरित्र है, बहुत कुछ हमें सीखने को मिलेगा। और आज इस धाम में आकर हमें हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए कि जो सेवा की भावना भरत जी के हृदय में है उसका थोड़ा अंश मात्र हमें प्राप्त हो जाए, उनकी कृपा के रूप में हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो भरत जी ने कैकेयी को तिरस्कार कर दिया, बोले अब तुम सोच भी कैसे सकती थी कि तुमने ये सोचा नहीं कि कौशल्या पे क्या बीती होगी। जो हमारी वैदिक संस्कृति है उसमें दूसरों की भावना पे बहुत ध्यान दिया जाता था। आज के इस आधुनिक स्वभाव में, समाज में हर व्यक्ति केवल अपने बारे में सोचता है। आजकल माता पिता की संतान में 1 या 2 ही होती हैं। पहले वैदिक संस्कृति में हम लोग जॉइंट फैमिलीज में रहते थे, चाचा ताया सब होते थे, घर में 15-20 लोग होते थे, एक ही घर में 15-20 लोग रहते थे और सब एक दूसरे से सहयोग करते थे, एक दूसरे के लिए बलिदान करते थे। आजकल मुश्किल से 1 या 2 सब राजा बेटा बनके घूमते हैं। किसी को सेक्रीफाइस करने की आदत नहीं है, कोई दूसरे के दुख के बारे में सोचता नहीं है। लेकिन वैदिक संस्कार ऐसे होते थे कि दूसरे के दुख के बारे में सोचा जाता था। तो भरत को ये हैरानी हो रही थी, तुम्हें लगा नहीं कि कौशल्या पे क्या बीतेगी, अब तुम्हें वो दुख देने के लिए मैं जाऊंगा 14 वर्ष वनवास में रहूंगा,
मैं ये राज्य नहीं लूँगा, तब तुम्हें मालूम चलेगा कि पुत्र का विरह क्या होता है। श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद में हम देखते हैं, जब महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने द्रौपदी के 5 सोते हुए पुत्रों का वध कर दिया, तो अर्जुन को बहुत क्रोध आया और अर्जुन ने कहा कि अभी मैं अश्वत्थामा का सर काट के लाता हूँ, उस सर के ऊपर खड़े होकर द्रौपदी जब तर्पण करेगी तब इसको शांति मिलेगी। और अर्जुन गए कृष्ण के साथ, किसी ढंग से अश्वत्थामा को पकड़ के लाए। लेकिन जब द्रौपदी ने अश्वत्थामा को देखा, द्रौपदी का हृदय पिघल गया। उसने बहुत से तर्क दिए कि अश्वत्थामा का वध नहीं करना चाहिए। उसमें एक तर्क ये था कि ये जब इसका हम वध कर देंगे, इसकी माँ के ऊपर क्या बीतेगी। इसकी माँ कौन थी? अश्वत्थामा की कृपी। बोले मुझे मालूम है, मैंने अपने पुत्रों को खोया है, मुझे कितना दुख है, अगर ये भी इसका वध कर देंगे इसकी माँ को वो सहन नहीं कर पाएगी, इसलिए इसको छोड़ दिया जाए। तो बोला कि आप सोच ही नहीं पाए कि कौशल्या पे क्या बीतेगी। तो भरत कौशल्या के पास गए, उसको मालूम था कि कौशल्या पे क्या बीत रही होगी। कौशल्या ने जैसे ही भरत को देखा, भरत ने प्रणाम किया। कौशल्या ने क्या, आ गए अब संभाल लो राज्य को। भरत को बहुत धक्का लगा। भरत के चरित्र में हम देखेंगे, पूरी की पूरी प्रजा, सबको ये सोचता था इस सारे कांड के पीछे भरत का हाथ है। हर कोई उसको गलत समझ रहा था। कौशल्या ने भी गलत समझा। आगे बड़े खुशी खुशी, चलो राज्य को संभालो अब। उसने रो रो कर बोला, माँ मेरा इस षड्यंत्र में कोई भी हाथ नहीं है, और मैं ये घोषणा करता हूँ, किसी ने भी इस षड्यंत्र में भाग लिया हो उसको संसार के बड़े से बड़े पाप का वो भागी बनेगा। गाय की हत्या का, ब्राह्मण की हत्या का, माता पिता की हत्या का उसको भाग मिलेगा। मैंने इसमें कोई भाग नहीं लिया। मैं हमेशा राम का नित्य सेवक रहा हूँ, रहूँगा, मेरे पे विश्वास कीजिए। कौशल्या जब भरत को देखा, इतनी गंभीरता से रो रो कर क्रंदन करते हुए बोल रहे हैं, तो कौशल्या समझ गई भरत का इसमें कोई हाथ नहीं है। तभी वशिष्ठ मुनि वहाँ पर आए और सभी ने बोला अब दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया जाए। तो दशरथ जी का अंतिम संस्कार करते हुए भी भरत जी को बहुत दुख हो रहा था कि दशरथ जी को भी अपने मन स्थिति नहीं बता पाया। दशरथ जी ने भी जब प्राण त्यागे होंगे, वो भी यही सोच रहे होंगे इसमें जरूर इस षड्यंत्र में भरत का हाथ है, और मैं इसको अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं कर पाया। तो भरत जी बहुत रोते रोते उन्हें दशरथ जी का अंतिम संस्कार किया। इस प्रकार से जब 13 दिन बीत गए, तो दाह संस्कार करके जब वापस आए महल में, शत्रुघ्न और भरत बहुत दुखी थे। तभी वहाँ पर मंथरा आती है। कैकेयी ने मंथरा को बोला था कि मैं तुझे जितनी भी कुबड़ियाँ उसकी रानी बना दूंगी इस संसार की जितनी कुबड़ियाँ हैं तो उसकी रानी बन जाएगी। और मंथरा को बहुत अच्छे अच्छे आभूषण दिए थे। पूरे अयोध्या में शोक मनाया जा रहा था। मंथरा सुंदर आभूषण डाल के, अपनी कुबड़ी पे हाथ डाल के घूम रही थी। पीछे से उसकी बहुत सी कुबड़ियों की सेना थी। तो जब ये दृश्य देखा तो शत्रुघ्न को इतना क्रोध आया। शत्रुघ्न, वाल्मीकि रामायण में बताया है लक्ष्मण लघु, उन्हें बोला, शत्रुघ्न ने कहा इतना बड़ा कांड हो गया, लक्ष्मण चुप कैसे रह गए? इस सारे फसाद की जड़ ये मंथरा है, और लक्ष्मण इसको जीवित कैसे छोड़ दिया? क्या लक्ष्मण की रगों में खून नहीं बह रहा था? कैसे वो रुक गए इसका वध करने से? लेकिन जो लक्ष्मण नहीं कर पाए, मैं उनका छोटा भाई हूं, मैं इसका आज वध करूंगा। तलवार निकाल ले। और कुबड़ी मंथरा ने देखा ये तो बहुत गंभीर है, एकदम तलवार लेके मेरे पीछे भाग रहा है। वो चिल्लाई, कैकेयी कैकेयी बचाओ मुझे। कैकेयी बाहर आई, भरत को बोला ये स्त्री का वध कर रहा है, शत्रुघ्न को रोको। तो भरत ने शत्रुघ्न को बोला इसका वध मत करो। क्यों भैया, यही सारे फसाद की जड़ है? बोले नहीं, इसका वध मत करो। अगर भगवान राम को मालूम चलेगा कि हमने मंथरा का वध कर दिया है तो भगवान राम प्रसन्न नहीं होंगे, इसको छोड़ दो। ये रामायण हमें सिखाती है, कुछ भी करें ये सोचें राम को कैसा लगेगा। हमारे जीवन में ऐसे बहुत सी परिस्थितियां आती हैं। हमारे सबके जीवन में कुछ ना कुछ राग द्वेष है। कोई व्यक्ति हमें बहुत अच्छे लगते हैं, कोई अच्छे नहीं लगते। जो अच्छे नहीं लगते, हमारा भी मन करता है वध कर दो इसका। वध ना करो, चलो इसको हटाओ, रास्ते से हटाओ, मेरा रास्ता निष्कंटक होना चाहिए। और जो अच्छे लगते हैं वो कुछ भी कर ले, हम उसके ऊपर उसका पक्ष कर लेते रहते हैं। होता है ना हम सबके साथ। और इसी चक्कर में हम कर्मों के चुंगल में फंसते हैं। तो इससे बचने का क्या तरीका है? जो हमारे अंदर भावुकता आती हैं, इमोशंस आते हैं, उसको नियंत्रित करने का एक ही तरीका है
ये सारे इमोशन, सारी भावनाओं को राम पे, कृष्ण पे, प्रभुपाद पे, गुरु पर केंद्रित करें। उनको कैसा लगेगा? ये मैं कार्य करूँगा, उनको कैसा लगेगा? कई बार हम जानते हैं कि ये कार्य हमारे लिए हितकारी नहीं है, क्योंकि फिर भी हमारा उसके प्रति राग होता है, हम करते हैं। हम अपने को रोक नहीं पाते। क्यों? हम ये सोचते नहीं उस समय कि भगवान को कैसा लगेगा। शत्रुघ्न की बहुत तीव्र इच्छा थी, वो मंथरा को देख ही नहीं पा रहे थे, लेकिन भरत ने रोक लिया। राम को कैसा लगेगा, रुक जाओ। तो शत्रुघ्न ने अपने आप को रोक लिया। इसके बाद विशिष्ट मुनि आते हैं, सभी मंत्री आते हैं कि भरत, बिना प्रजा के राज्य कैसे चलेगा, राज्य संभालो। कौशल्या ने बोला, बेटा अब राजगद्दी पे बैठो। बोले सारी प्रजा भी चाहती है, कोई तो राजा होना चाहिए, यही धर्म है, क्षत्रिय का धर्म है राज करना। भरत ने बोला, गुरु की आज्ञा है, माँ की आज्ञा है, क्षत्रिय धर्म है, ये सब ठीक है, नहीं आप सबसे बड़ा धर्म भूल रहे हैं, रघुकुल का धर्म। रघुकुल में ऐसा कभी हुआ ही नहीं कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई राजगद्दी पे बैठ जाए, असंभव। मैं बैठ ही नहीं सकता। हम एक कार्य करेंगे, अगर आप वास्तव में चाहते हैं कि अयोध्या बिना राजा के नहीं रहे, तो चलो सब मिलके चलेंगे, भगवान राम को वापस लेकर आएंगे। हरि वो। जैसे ही सब ये बोला, सब नागरिकों के मन में जो थोड़ी बहुत भी संशय थी कि भरत भी मिला होगा जरूर, वो संशय दूर हो गया। अक्सर होता है ना, कई लोग बाहर से एक्टिंग कर रहे होते हैं, नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, एक बार गलत हुआ है, फिर बाद में बोले क्या करें, मजबूरी थी, लेना पड़ा। वो सब यही सोच रहे थे, अब ले तो बैठेगा तो सही, और क्या करेगा, बैठ जाएगा, अंदर से कुछ ना कुछ तो होगा इसके। लेकिन भरत जी पूर्ण रूप से आश्वासित थे, मुझे राज्य नहीं चाहिए, मैं हमेशा राम का सेवक ही रहूँगा। अब सोचिए क्या चरित्र था उनका। अगर वो बैठ भी जाते राज्य पे तो गलत नहीं था, प्रजा की देखभाल करनी थी। बोले नहीं, अगर आप सब चाहते हैं कि बिना राजा के प्रजा नहीं रहे, तो चलो सब राम जी को लेकर आएंगे। मैं अकेले जाऊंगा तो शायद राम वापस नहीं आएंगे, विशिष्ट मुनि भी चलेंगे, सारी प्रजा चलेगी, हम चलेंगे। तैयारियां शुरू कर दो। सड़कें बननी शुरू हो गई, कैंप्स लगाने शुरू हो गए, कहाँ कहाँ बीच में रुकेंगे, सारे रथ तैयार हो गए। कहते हैं कि 9,000 हाथी और 64,000 रथ और 1 लाख सैनिक चल पड़े। रामायण में ऐसी ऐसी खबर फिगर्स हैं, सुनकर हम पागल हो जाएंगे। सबके सब चल पड़े। और जब सब तैयारियां कर रहे थे, सबका हृदय बड़ा प्रफुल्लित हो गया, सब बड़े प्रसन्न हो गए। इससे पहले सब मायूस थे, लेकिन अब सबके हृदय में एक आशा की किरण आ गई कि भगवान आने वाले हैं। सब सेवा में जुड़ गए। तो ये है भक्ति का प्रभाव। जब हम सेवा करते हैं तो सेवा में लगते ही ऐसा लगता है कि हमें भगवान के दर्शन हो गए। अभी दर्शन हुए नहीं है, है ना। तो कहा जाता है टू सर्व इज टू सी एंड टू सी इज टू सर्व। अक्सर लोग भगवान के दर्शन के लिए ललायित होते हैं। दर्शन के लिए ललायित नहीं होना चाहिए, सेवा के लिए ललायित होना चाहिए। सेवा करेंगे, सेवा करना दर्शन करने के ही तुल्य है। तो सबके हृदय में बड़ा उल्लास आ गया कि हम भगवान राम की सेवा में जुड़ रहे हैं, भगवान राम को लेने जा रहे हैं। तो बड़े उत्साह के साथ सब निकल पड़े। तीनों माताएं भी, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी, विशिष्ट मुनि, सभी ब्राह्मणगण, सारी प्रजा, सबके सब चल पड़े। और इतनी बड़ी सेना को लेकर जब जा रहे हैं तो गंगा के तट पे पहुँचते हैं। और वहाँ पर गुहा होता है ना, श्रृंगेरपुर जगह आती है, यहीं पे हम देखते हैं प्रयागराज और अयोध्या के बीच में जगह है। तो वहाँ के राजा हैं गुहा, निषाद राज गुहा। गुहा हम जानते हैं कि जब भगवान राम ने गंगा पार की थी तो गुहा के यहाँ रुके थे, एक रात बिताई थी। तो गुहा भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। तो बोला ये क्या बात है, भरत आ रहे हैं फिर से। इसका मतलब भरत चाहते हैं कि राम को बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर दिया जाए, ताकि बिल्कुल कोई भी कांटा ना बचे, वो राज्य कर लें। तो बोले सब सेना को इकट्ठा किया। हो सकता है इनके पास बड़ी सेना हो, नहीं हमारे हृदय में राम के लिए प्रेम है। आज हम पूरे विश्व को दिखा देंगे कि राम भक्ति क्या होती है। हम इनको गंगा पार नहीं करने देंगे, अपनी जान लगा देंगे, गंगा पार नहीं कर पाएंगे। हमारे पास 500 नाव हैं, एक एक नाव पे 100 लोग खड़े हो जाएंगे, किसी को नाव पे नहीं बैठने देंगे, कैसे गंगा पार करेंगे। हम देखते हैं गुहा को ये लग रहा था। तभी उसकी सेना में किसी व्यक्ति ने छींक मार दी। तो छींक मार दी मतलब कि कुछ शुभ लक्षण है।
तो बोले अच्छा। तो क्या बात है, किसी अनुभवी व्यक्ति ने बोला इतना बड़ा वो लेने से पहले एक बार पता तो कर लो भरत किस मंशा के साथ आ रहे हैं। बोले हाँ बात तो ठीक है, तो मैं कुछ उपहार लेके जाता हूँ। तो कुछ उपहार लेकर वो आगे बढ़े। भरत जी ने देखा भरत के साथ सुमंत्रा भी थे जो पहले भगवान को राम को रथ पे लेकर आए थे। सुमंत्रा ने बोला ये गो है, ये भगवान राम के बहुत प्रिय मित्र हैं। भगवान राम ने जाने से पहले बोला कि हम 4 नहीं 5 भाई हैं। इन्होंने राम की बहुत सेवा की थी। जैसे ही भरत जी ने ये सुना, भरत जी गोहा से एकदम गले मिल गए, आलिंगन करने लगे। गोहा ने भी गले भरत का आलिंगन किया, लेकिन गोहा फिर भी पूरा संशय में थे। बोले भरत एक बात बताओ, इतनी बड़ी सेना लेकर क्यों आ रहे हो, क्या मंशा है तुम्हारी, सच सच बताना। भरत जी को फिर बड़ा दुख हुआ, तुम भी मुझे गलत समझ रहे हो। मैं भगवान राम को वापस लेने आया हूँ। तो फिर गोहा बहुत प्रसन्न हुए। गोहा फिर उनको लेकर आए। बोले यहाँ राम रुके थे, दिखाया। अभी भी वो बिस्तर बना हुआ था जहाँ राम और सीता ने विश्राम किया था। बोले बिस्तर किसने बनाया था? बोले लक्ष्मण जी ने बनाया था अपने हाथों से। बहुत सुंदर, लक्ष्मण जी इतनी सुंदर सेवा करते थे। लक्ष्मण जी ने उसी दिन से संकल्प ले लिया था कि जब तक भगवान राम अपने अयोध्या राज्य वापस नहीं जाएंगे मैं सोऊंगा नहीं। जब ये संकल्प लिया तो निद्रा देवी वहाँ पर आ गई। बोले प्रकृति के नियम के विरोध में है, आपको सोना ही पड़ेगा। बोले नहीं, जाओ तुम्हारी सेवा है, उर्मिला के पास चले जाओ। जो मेरे कोटि की नींद है वो उर्मिला पूरी करेगी। मेरी पत्नी पूरा करेगी। 14 वर्ष तक दशरथ लक्ष्मण जी ने आंख में नहीं झपकी। क्यों? वो सहन ही नहीं कर पा रहे थे कि भगवान राम जो पूरे राजमहल में रहते थे वो पृथ्वी पर कैसे सोएंगे, और पृथ्वी पे कम से कम उनको कष्ट हो। बड़े सुंदर उन्होंने फूलों और पत्तों की ऐसी शैया बनाई थी, और इस ढंग से पत्तों को बनाया था कि उनका जो मुलायम भाग होता है वो उनके दिव्य शरीर को छुए, जो सख्त भाग होता है वो ना छुए। इतनी कला से उसको बनाया था। तो भरत जी ने देखा, उसको प्रणाम किया। और गुहा कहते हैं कि मैं और लक्ष्मण पूरी रात हमने जागरण किया था, और जब भी मुझे राम का स्मरण होता है मैं यहीं आ जाता हूँ। तो फिर उन्होंने बताया, भरत ने पूछा और राम के बारे में बताइए। तो गुहा जी ने रोते हुए बताया भगवान राम राजसी वेश में नहीं थे, उन्होंने वृक्ष छाल डाल रखे थे। भरत ने सुना, बोले मैं भी वृक्ष छाल डालूंगा। फिर उन्होंने बोला कि उन्होंने मुझसे बरगद के पेड़ की लाख मंगवाई थी, उसको उन्होंने सर पे लगाया, जटाएं बनाई। भरत ने ऐसे सुना, बहुत रोए वो। बोले मैं भी अब जटा धारण करूंगा। उन्होंने अवश्य पे अपने बालों को जटाओं के रूप में धारण कर लिया। और उसके बाद गुहा ने भी बताया, बताओ उसके बाद राम कहाँ गए? बोले फिर राम गंगा पार करके गए थे वहाँ पे भरद्वाज जी के आश्रम में। तो पूरे की पूरी सेना, कितने सैनिक थे? 1 लाख सैनिक थे। कितने रथ थे? 64,000 रथ थे। कितने हाथी थे? 9,000 हाथी थे। और नाव कितनी थी? 500 नाव थी। तो कुछ तो सैनिक बैठ गए, कुछ रथ बैठ गए, और हाथियों को बोला कि आप खुद ही पार करो जी। तो हाथियों ने ऐसे खुद ही गंगा पार की, और फिर पार करके वहाँ पहुँचते हैं उस तट पे, त्रिवेणी के तट पे। त्रिवेणी के तट पे जब पहुँचते हैं तो भरत जी प्रार्थना करते हैं। भरत जी कहते हैं आज मैं अपने धर्म का त्याग कर रहा हूँ, क्षत्रिय धर्म का त्याग कर रहा हूँ। वेदों में बताया गया है कि क्षत्रिय कभी भीख नहीं मांगते। बोले आज मैं भीख मांग रहा हूँ गंगा यमुना सरस्वती से। क्या भीख मांग रहा हूँ? बोले तीनों के तीनों जो नदियाँ हैं इनके हमारे वंश से बहुत बड़ा गहरा संबंध है। गंगा को भगीरथी जी लेकर आए जो हमारे वंश से ही हैं। यमुना जी किसकी बेटी हैं? सूर्य की बेटी है, और हम सूर्य वंशी हैं। सरस्वती वशिष्ठ की बेटी हैं, और वशिष्ठ हमारे कुल गुरु हैं। तो मैं इन तीनों से प्रार्थना करता हूँ। क्या प्रार्थना करता हूँ? कि मेरी यही प्रार्थना है कि जन्मों जन्मों तक मैं सीता राम और लक्ष्मण का सेवक बना रहा हूँ। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे तुखी त्वहि। इस प्रकार भरत जी ने रो रो कर प्रार्थना की, और भरत जी आगे बढ़ते हैं। तो भरद्वाज मुनि का आश्रम आता है। अब भरद्वाज मुनि का आश्रम है। देखिए भरत जी बड़े उतावले थे भरद्वाज मुनि से मिलने के लिए, लेकिन बहुत संवेदनशील थे। उन्हें बोला एक मुनि के आश्रम में जाऊंगा, इतने रथ लेकर, हाथी लेकर, 1 लाख सैनिकों को लेकर, वहाँ की पूरी जो सौम्य वातावरण है उसमें बहुत उत्पत हो जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, शत्रुघ्न और वशिष्ठ को लेकर वो गए। और भरद्वाज मुनि ने देखा भरत आ रहे हैं,
तो भरत मुनि ने बोला, क्यों भरत, अब क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो ना? अब तुम राम को वध करना चाहते हो? जब ये सुना तो भरत बहुत फुट फुट कर रहे, बोले आप भी मुझे गलत समझ रहे हैं, मैं राम को वापस लेने आया हूँ। भरत मुनि ने बोला, मुझे मालूम था, मैं बस केवल आपकी परीक्षा लेने के लिए आपसे पूछ रहा था। तो हम देखेंगे कि भरत जी को सबने गलत समझा, लेकिन फिर भी भरत जी ने सेवा का उत्साह कम नहीं किया। आप में से कितने लोगों का अनुभव है कि आपको किसी ने गलत समझा जीवन में? आपकी इंटेंशन पे डाउट किया कि आपकी मंशा ठीक नहीं है किसी का अनुभव है? तो खड़ा कीजिए हाथ, है ना? कैसा महसूस होता है कोई हमें गलत समझे तो? असहाय, बहुत दुख होता है। हम अपना स्पष्टीकरण देते हैं फिर भी वो मानते नहीं हैं, तो बड़ा उत्साह कम हो जाता है। मैं नहीं चाहता था, फिर भी वो कह रहे नहीं नहीं आप गलत हो, तो बहुत बुरा लगता है। सेवा करने की इच्छा होती है, ख़त्म हो जाती है सेवा, नहीं करूँगा सेवा, हम नाराज़ हो जाते हैं। भरत जी नाराज़ नहीं हुए, भरत जी दुखी हुए कि मैं लोग गलत समझ रहे हैं, नहीं सेवा को नहीं त्यागा। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। जिस प्रकार से प्रभुपाद जी समझाते हैं, नमक से नमकीनपन को अलग नहीं किया जा सकता, चीनी से मिठाई को मीठापन को अलग नहीं किया जा सकता, जीव से सेवा का भाव अलग नहीं किया जा सकता। तो चाहे पूरी दुनिया हमें गलत भी क्यों ना समझे, हमें सेवा को कभी नहीं त्यागना चाहिए। कई बार हम देखते हैं छोटी छोटी बात पे भक्त लोग नाराज़ हो जाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, जैसा होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ, सबको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, मेरा नाम नहीं लिया गया, हो जाता है कई बार मिस हो जाता है। तो भक्त लोग बहुत नाराज़ हो जाते हैं। आज से मैं भक्तों के संग में नहीं जाऊंगा, मैं अलग रहूंगा, मैं घर में बैठ के 16 माला कर लूँगा। नहीं, कुछ भी हो जाए हमें संग को नहीं त्यागना, सेवा को नहीं त्यागनी। तो भरत जी का उत्साह कम नहीं हुआ, हालांकि दुख हुआ लेकिन उत्साह को नहीं छोड़ा। तो भरत मुनि ने बोला, ठीक है, आप सबका स्वागत है, आप पूरी सेना के साथ आइए, मेरे आश्रम में रहिए। भरत जी ने देखा छोटा सा आश्रम है, 1 लाख सैनिक, 9,000 हाथी, ये कहाँ रहेंगे? और इसकी चिंता मत कीजिए। भरद्वाज मुनि के पास बहुत योगिक शक्तियाँ थी। उन्होंने विश्वकर्मा, इंद्र, वरुण, चंद्र को बोला बढ़िया सा कुछ कर दो, और कुछ ही समय में ऐसा स्वर्ग जैसा वातावरण हो गया। वहाँ पे जैसे ये कुंड है, खीर का सागर बन गया। जितनी खीर खानी है खाओ। गंधर्व लोगों ने गाना शुरू कर दिया, मीठी मीठी बहा बहने लगी, बढ़िया बढ़िया फूलों की सुगंध हो गई, अप्सराएं नाचने लगी, बढ़िया खान पकवान सब कुछ आ गया। सब सैनिक, सब लोग आ गए, सबके मसाज किया जा रहा है, सबको अच्छे अच्छे सुविधाएं दी गई। इतनी सुविधाएं मिली, कुछ लोगों ने बोला क्या जरूरत है अयोध्या वापस जाने की, कि ये सब बढ़िया लग रहा है, ऐसा ही चलता रहे। और एक बहुत सुंदर महल बनाया गया, और भरद्वाज मुनि ने बोला भरत ये आपके लिए है, और अंदर का एक बहुत ऊंचा सिंहासन था, बोले आप इस पे बैठिए। भरत जी ने क्या किया? भरत जी सिंहासन पे नहीं बैठे, उनको भगवान राम की याद आई। बोले ये सिंहासन तो किसके लिए है? राम के लिए है। और जहाँ अगर राम सिंहासन पे बैठे होंगे, जहाँ उनके चरण होंगे, भरत जी वहाँ बैठ गए हाथ में चामर लेके। बोले यहाँ राम जी बैठेंगे, मैं नहीं बैठूंगा। तो भरत मुनि समझ गए कि वास्तव में जो भरत जी वास्तव में भगवान राम को वापस लाना चाहते हैं। देखिए, भरत जी को प्रलोभन भी दिया गया, लेकिन प्रलोभन से भी वो आकर्षित नहीं हुए। एक बारी प्रभुपाद जी के एक शिष्य थे जयानंद प्रभु। जयानंद प्रभु को ब्लड कैंसर हो गया था, ल्यूकीमिया हो गया था, और अंतिम स्टेज पे थे। उनके लिए उनका एक बहुत बड़े उनको अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। आवाज़ आ रही? आप तो रही थी आवाज़। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। पीछे आ रही है आवाज़? तो जनानंद प्रभु को एक बहुत अच्छे हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। तो भक्त लोग उनको मिलने गए हॉस्पिटल में, तो देखा बेड में है ही नहीं, बेड में लेटे नहीं हुए। क्या हो गया, कहाँ पे हैं? निकट जाके देखा तो बेड पे प्रभुपाद जी की फ़ोटो है, और
जनानंद प्रभु नीचे पृथ्वी पर लेटे हुए हैं। अरे ये क्या कर रहे हो? बोले मैं इतने महंगे हॉस्पिटल में नहीं, मेरे लिए इतना खर्चा नहीं, मैं इसको डिजर्व नहीं करता, मैं प्रभुपाद जी का दास हूँ, अपने लिए मैं इतना पैसा नहीं खर्च कर सकता। हाँ? तो ये उनकी भावना थी। इसी ढंग से भरत जी भी कि मैं सिंहासन पे नहीं, मैं तो भगवान के चरणों में हमेशा रहूँगा, तो नीचे बैठे थे। उसके बाद जब रात समाप्त होती है तो भरत जी की योगिक शक्तियों से सब कुछ गायब हो जाता है। और जब वो जाने लगते हैं तो भरद्वाज मुनि बहुत सुंदर बात बोलते हैं। भरद्वाज मुनि बोलते हैं कि आपका वंश बहुत महान है। भगीरथ जी आपके वंश में थे, उनकी तपस्या से गंगा जी इस पृथ्वी पर अवतरित हुए। उससे महान दशरथ जी थे, जिन्होंने यज्ञ किया, भगवान राम को यहाँ प्रकट करवाया। क्योंकि भगवान राम के एक नाम से लाखों बार गंगा में स्नान करने का लाभ प्राप्त हो जाता है। और मैंने जो जब तब किया उसका लाभ मुझे ये प्राप्त हुआ कि राम और सीता मेरे आश्रम में आए, और उनके यहाँ आने से, उनकी कृपा से मुझे ये लाभ प्राप्त हुआ कि भरत आज तुम मेरे आश्रम में आए हो। कि भरत आप क्या हो? आप राम के प्रेम का मूर्तिमान रूप हो। राम से भी बड़ा है राम का प्रेम, राम से बड़ा है राम की भक्ति, आप उस भक्ति का मूर्तिमान रूप हो। ये भरद्वाज मुनि ने भरत जी का गुणगान किया। फिर भरद्वाज मुनि ने देखा कि तीनों माता जी खड़ी हुई थी। कौशल्या की हालत ऐसे थी जैसे केवल हड्डियां रह गई हों, और सुमित्रा उनके पांव छू रही थी, और दूर एक स्त्री खड़ी थी बिल्कुल संकोच में। तो भरद्वाज ने बोला ये कौन है? तो भरत जी ने बताया ये जो स्त्री खड़ी है, जो कि पूरा हड्डियों का कंकाल है, ये मेरी माँ कौशल्या है। राम के विरह में उनकी हालत हो गई है। जो आपके पांव छू रही है ये सुमित्रा है, और वो जो खड़ी है ये दुष्ट स्त्री, इसके कारण सारे अयोध्यावासी दुखी हैं, ये है कैकई। तो भारद्वाज ने बोला तुम इस माँ को इतना दोष मत दो, ये विधि का विधान है, ये भगवान की इच्छा है कि कुछ बड़ा कार्य होना होगा, आप इसे क्षमा कर दो। क्योंकि भरत के हृदय अभी भी बहुत रोष था कैकई के प्रति। भरत जी ने बोला आप हमारी ये सहायता कीजिए, बताइए राम कहाँ गए हैं? तो भरत ने बताया कि पूर्वी दिशा में आगे जाइए, चित्रकूट पर्वत पे बहुत रमणीक स्थान है, वहाँ पे भगवान राम होंगे। तो फिर सब आगे चलना शुरू करते हैं। जब जाते हैं तो एक स्थान पे आकर जब चित्रकूट के निकले, आप में से कितने लोग चित्रकूट गए हैं? चित्रकूट, चित्र मतलब बहुत विचित्र, कूट मतलब पर्वत, वहाँ कामत पर्वत है, बहुत सुंदर स्थान है, मंदाकिनी नदी वहाँ बहती है और बहुत ही रमणीक स्थान है। तो वहाँ जब पहुँच रहे थे, इतने सारे हाथी, घोड़े, रथ, तो पूरे वहाँ का वातावरण में चहल पहल मच गई। तो भरत जी ने बोला सबको यहीं रोक दिया जाता है और हम आगे पैदल चलेंगे। तो सारी सेना को और तीनों माताओं को वहाँ रोक दिया गया। वशिष्ठ जी और शत्रुघ्न को लेकर भरत जी आगे बढ़ना शुरू हुए, और भरत जी से रुका नहीं जा रहा कि कहाँ होंगे राम। और तभी उनको दूर दिखाई दिया कि एक कुटिया से धुआं निकल रहा है, हो सकता है राम वहीं पे हों। जब राम, सीता और लक्ष्मण वहाँ पहुँचे थे चित्रकूट में, तो रास्ते में जाते हुए सीता मैया के पाँव पे एक कांटा निकल गया था। सीता मैया आप जानते हैं, भगवान राम ने बहुत मना किया था कि मेरे साथ वन में मत आओ, लेकिन सीता मैया ने अपना सती धर्म दिखाया। और भगवान राम ने बोला था आपके बहुत कोमल पाँव हैं, वहाँ कांटों में चलना पड़ेगा। सीता मैया बोला कोई बात नहीं। तो कांटा चुभ गया सीता मैया के पाँव से, चरण कमल से आर पार हो गया। लक्ष्मण और राम ने उनको निकाला। तो फिर भगवान राम ने प्रार्थना की पृथ्वी देवी से कि ये पृथ्वी देवी मैं प्रार्थना करता हूँ कि सीता मैया के रास्ते में कांटे आए तो उसको हटाना मत हटाना, क्योंकि अगर कांटे हटा दिए तो ये सती का धर्म कैसे निभाएगी। और लक्ष्मण के रास्ते में भी कांटे आए तो उसको हटाना मत, क्यों? ये सेवा का धर्म कैसे निभाएगा। और मेरे रास्ते में भी कांटे आए तो हटाना मत, क्यों? मैं राजा का धर्म कैसे निभाऊंगा। लेकिन भरत हमें जब खोजते आए तो भरत के रास्ते में कांटों को हटा देना। पृथ्वी ने पूछा ऐसा क्यों? क्या भरत सहनशील नहीं है? बोले वो सहनशील है, लेकिन वो ऐसा भावुक है, जब उसको कांटा चुभेगा तो उसको इस बात का दुख नहीं होगा मुझे कांटा चुभा है, वो सोचेगा अरे कांटे राम को चुभे होंगे तो कैसा लगेगा। तो उसको ये अनुभव नहीं होना चाहिए, उसको कांटा ना चुभे। लेकिन अब
भरत जा रहे थे, कांटों के ऊपर से भागते हुए जा रहे थे, देख लिया शायद वहाँ पे राम हैं। और उधर क्योंकि इतनी बड़ी सेना आई थी, जंगल में पशुओं ने भागना इधर उधर शुरू कर दिया था, तो भगवान राम ने कहा लक्ष्मण, ये इस पूरे वन की शांति क्यों बाधा आ रही है, इतनी अशांति क्यों है? तो लक्ष्मण पेड़ के ऊपर चढ़ के देखने लगे। बोले भैया लगता है किसी की सेना आ रही है। बोले किसकी सेना आ रही है? तो लक्ष्मण ने ध्यान से देखा, बोले ये तो भरत है, भरत सेना को लेकर आ रहा है। अब मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, आज मुझे मत रोकना, मैं दिखा दूंगा ये पूरे जंगल है, इसको मैं खून से लाल कर दूंगा, कोई भी नहीं सोचेगा राम आप पे आक्रमण करने का। अब मुझे आप मत रोकना, आप सीता के साथ यहाँ बैठिए, मैं अकेला ही काफी हूँ। राम ने कहा क्यों बिना सोचे समझे बोल रहे हो सकता है सूर्य पूर्व से नहीं पश्चिम से उदय हो जाए, हो सकता है गर्मी में सर्दी हो जाए, सर्दी में गर्मी हो जाए, लेकिन भरत कभी मेरी सेवा को नहीं छोड़ेगा। लक्ष्मण तुम्हें लगता है कि भरत मुझ पर आक्रमण करेगा? ये संभव नहीं है। लगता है तुम मेरी सेवा करते करते थक गए हो, तो भरत को यहाँ आने दो, उसको मैं अपनी सेवा में रख लूँगा, तुम वापस अयोध्या में चले जाना। जब लक्ष्मण ने सुना बहुत दुख हुआ। भगवान राम ने कहा भरत लक्ष्मण आप इतने भावुक क्यों? तो लक्ष्मण ने पूछा भावुक होना गलत है क्या? तो भगवान ने बोला भावुक होना चाहिए, लेकिन सकारात्मक तरीके से। पहले ही आप नकारात्मक क्यों हो जाते हैं? ये हम में से काफ़ी लोगों की समस्या होती है। हम पहला जो कंक्लूजन लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, बिना सोचे समझे कि वो मुझ पर आक्रमण करने आया है। तो लक्ष्मण बहुत शर्मिंदा हो गए। और उधर भरत भागते हुए आ रहे थे, और जब बहुत निकट पहुँचे तो उन्होंने देखा भगवान राम को जटाओं में और वृक्ष की छाल में, उनसे देखा नहीं गया। बोले भगवान राम आपको ऐसी स्थिति में ये सब कैकेयी के कारण हुआ? रोते हुए क्रंदन करते हुए भागते हुए गए और भगवान राम के चरणों में पड़ गए। भगवान राम समझ नहीं पाए कौन है ना, क्योंकि उनका देख नहीं पाए, तुरंत आके चरणों में पड़ गए। और तभी शत्रुघ्न भी आके उनके चरणों में गिर गए। भगवान राम ने जब उनको उठाया तो देखा अरे भरत तुम इस वेश में, अरे तुम पिताजी को छोड़कर आ गए, अयोध्या का सिंहासन छोड़ के आ गए, माँ को छोड़कर आ गए, ऐसा क्यों, यहाँ क्यों आए हो? तो भरत ने बोला रोते हुए कि प्रभु मैं चाहता हूँ कि आप वापस चलिए, और पिताजी से जो गलती होगी वो कोई बात नहीं, आप वापस चलिए। तो भगवान राम ने बोला बड़ों की आज्ञा का हमें पालन करना चाहिए, बड़े कभी गलत नहीं बोलते। और भगवान राम यहाँ भरत की सेवा करना चाह रहे हैं। भगवान राम ने सोचा, क्योंकि जब भगवान राम का अभिषेक होने वाला था तो उन्होंने पूरी तैयारी की थी कैसे एक राजा को होना चाहिए। तो भगवान राम ने सोचा मैं तो आ गया, मैं भरत को समझा नहीं पाया कि राजा को कैसा होना चाहिए। तो भगवान राम ने सोचा मेरा कर्तव्य बनता है अपने छोटे भाई को बताऊं राजा को कैसा होना चाहिए, क्योंकि इसको राज्य के संचालन में कोई दिक्कत ना आए। तो भगवान राम ने बताना शुरू किया कि भरत एक राजा को कैसा होना चाहिए। तो वाल्मीकि रामायण में बहुत विस्तार में बताया गया है, ये कभी आप आराम से पढ़ सकते हैं। बताया गया है कि कैसे एक लीडर को होना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले बोल रहे हैं कि एक जो बोला, उन्होंने चिंता व्यक्त की, क्या आपके अयोध्या राज्य में ब्राह्मणों को और वरिष्ठों को आदर दिया जा रहा है? क्योंकि कोई भी जो लीडर है उसको नेतृत्व करने की जो शक्ति आती है वो आशीर्वाद से आती है। तो क्या अपने से बड़ों को, वरिष्ठों को, ब्राह्मणों को पूरा आदर दे रहे हो? कई बारी लीडरशिप रोल में आने के बाद किसी का अहंकार बढ़ जाता है तो वरिष्ठों को इतना आदर हृदय से नहीं करता। तो सबसे पहला ही पूछा। दूसरा, क्या आप स्त्रियों की सुरक्षा कर रहे हो, उनको पूरा आदर दे रहे हो, उनको सम्मान दे रहे हो, ये पूछा। तीसरा, क्या आप जो निर्णय ले रहे हो पक्षपात से तो नहीं ले रहे? निर्णय लेने के लिए अकेले निर्णय तो नहीं लेते, या बहुत सारे लोगों को मिला के तो निर्णय नहीं लेते, दोनों में त्रुटि हो जाएगी। बोलते हैं या तो एक समझदार व्यक्ति को रखना ज़्यादा अच्छा है, जैसे कि अपने साथ सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी कर ली मूर्ख लोगों की, जो मेरे बहुत फॉलोअर्स हैं, सैकड़ों मूर्ख फॉलोअर से अच्छा है एक समझदार व्यक्ति साथ में रखो
उसकी मंत्रणा से आप सहायता लेके डिसीजन लो। फिर उन्होंने बोला कि एक राजा को 14 प्रकार के पापों से बचना चाहिए, एक लीडर को बचना चाहिए 14 प्रकार के पापों से। सुनना चाहेंगे आप? सबसे पहले है नास्तिकता। नास्तिकता का अर्थ समझा रहे हैं कि भौतिक जगत को भी उतना महत्व देना जितना कि आध्यात्मिक जीवन को। ओके। दूसरा बता रहे हैं दोगलापन। तीसरा बता रहे हैं क्रोध। चौथा बता रहे हैं टालना, किसी कार्य को हम टालते रहते हैं। पांचवा बता रहे हैं आलस। छठा बता रहे हैं इंद्रियों का दासत्व। सातवां बता रहे हैं कोई हमें अच्छा परामर्श दे उसको स्वीकार ना करना। आठवां बता रहे हैं सतर्क ना रहना। नौवां बता रहे हैं जो हमारी चापलूसी करे, जो गलत हमें मंत्रणा दे उसके प्रति आकर्षण होना। 10वां बता रहे हैं अव्यवहारिक योजनाएं बनाना, इम्प्रैक्टिकल प्लानिंग। 11 बता रहे हैं कोई बात को गुह्य रखना, सीक्रेट रखना, वो रख ना पाना। 12 बता रहे हैं मूर्ख मित्रों के प्रति आसक्ति। 13 बता रहे हैं जो हमारे धार्मिक अनुष्ठान हैं उनकी अवहेलना करना। और 14 बता रहे हैं शत्रुओं का दमन ना कर पाना। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत सी और एडवाइस दी। फिर भरत के जटाओं को देखा, उनके वृक्ष छाल को देखा, तो बोला भैया, भगवान राम ने बोला कि ये राज सिंहासन छोड़कर ये आप जंगल में एक सन्यासी बनकर क्यों आ गए? भरत ने बोला कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अपने माँ के षड्यंत्र में मैं बिल्कुल भी शामिल नहीं था। मुझे नहीं मालूम था कि माँ से षड्यंत्र रचेगी और पूरी की पूरी अयोध्या अब एक बहुत ही मायूस हो गई है आपके विरह में। तो जब इस प्रकार से भरत ने फिर राम के चरणों को पकड़ा, अपने चरणों को अपने सर पे रखा, तो भगवान ने बोला, उनको उठाया, मैं जानता हूँ भरत, तुम्हारा इस षड्यंत्र में कोई भी हाथ नहीं है और अपने माता पिता को इसका दोष मत दो। फिर भरत ने बोला कि आप वापस चलिए, बड़े भाई के होते हुए मैं कैसे राज्य पे बैठ सकता हूँ, और आप वापस चलिए और पिताजी का श्राद्ध कीजिए। पिताजी का श्राद्ध कीजिए। पिताजी ने शरीर छोड़ दिया? बोले हाँ, पिताजी ने शरीर छोड़ दिया। जब राम ये सुनते हैं बहुत ज़ोर से कराते हैं, बहुत ज़ोर से रोते हैं, ज़मीन पे लौट रहे हैं। तो कोई सोचेगा भगवान होते हुए इतना शोक कर रहे हैं, भगवान नर लीला कर रहे हैं। जैसे हम कृष्ण लीला में भी देखते हैं कि भगवान कृष्ण को जो मालूम चलता है कि शाल्व ने वसुदेव का वध कर दिया, तो भगवान कृष्ण रोते हैं, ऐसा दिखाते हैं। तो नर लीला कर रहे हैं, तो जोर जोर से रो रहे हैं। फिर भरत राम को संभालते हैं और भरत और शत्रुघ्न और राम मिलकर लक्ष्मण के साथ मिलकर वहाँ पे मंदाकिनी नदी के तट पे जाके श्राद्ध करते हैं। और फिर चारों भाई मिलकर जोर जोर से रोते हैं। पूरे जंगल में उनकी कराहट सुनाई देती है। सब सैनिकों को भी, वो भी आते हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। तीनों माताएं भी आती हैं भगवान राम के दर्शन के लिए। और फिर भगवान जब सब रोते हैं तो फिर से भरत भगवान से प्रार्थना करते हैं कि पूरी की पूरी अयोध्या आई है, हम चाहते हैं कि आप वापस चलिए। तो उस समय भगवान राम कहते हैं ये सब समय का प्रभाव है, विधि का विधान है ना? समय के प्रभाव से हम इकट्ठे हुए, अब अलग हो गए। तो आप भगवान, मेरे पिताजी की इच्छा थी आप राज्य करें, मैं जंगल में रहूं, तो मैं जंगल में रहूंगा। भरत ने बोला पिताजी ने आपको आज्ञा दी कैकेयी से आसक्त होकर। मेरे पिताजी स्त्रीर थे, वो जान नहीं पाए क्या ठीक है क्या गलत है। वो इतने आसक्त थे, कामुक थे, उसके कारण इन्होंने गलत निर्णय लिया। लेकिन अब आप चलिए, उन्होंने मुझे राजा बनाया, मैं आपको वापस राज्य कर रहा हूँ, आप चलिए। तो भगवान राम कहते हैं नहीं, आप दशरथ की ऐसी आलोचना नहीं कर सकते। दशरथ ने कैकेयी के पिताजी को पहले ही वचन दे दिया था कि कैकेयी के पुत्र को ही राज्य मिलेगा। ये बात थी जब सुमित्रा और कौशल्या से कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई थी और दशरथ जी ने कैकेयी के से विवाह करने गए, तो कैकेयी के पिताजी ने ये शर्त रखी थी
कि मेरी पुत्री से आप तभी विवाह करेंगे कि मेरी पुत्री का बेटे को आप राज्य देंगे। तो दशरथ जी ने इसको स्वीकार कर लिया था। और ये बात केवल 3 लोगों को मालूम थी, कैकेयी के पिता को, दशरथ को और सुमंत्रा को। तो सुमंत्रा वहाँ थे, वो हैरान हो गए भगवान राम को कैसे मालूम चला। तो समझ गए कि भगवान राम अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। तो इसलिए जब ये सब चल रहा था तो राम मान नहीं रहे थे। तभी उस सभा में उनके सारे जाबाली ऋषि थे। तो जाबाली ने आया, बोले ये सब बेकार की बातें हैं, उसका श्राद्ध करो, ये पिता है, ये माता है, ये सब बेकार है। हम सब पदार्थ से आए हैं, एटम से आए हैं, हम सब अणु हैं। भगवान राम किन चक्रों में फंस रहे हो आप। ये शरीर कुछ नहीं है, आपको राज्य भोगने का अवसर प्राप्त हो रहा है, चलो वापस राज्य भोगो। कौन पिता, कौन माँ, कौन भाई, कौन सब, ये कुछ नहीं है। ये संसार ऐसे ही जड़ पदार्थ से आया है, जो आजकल की पूरी फिलॉसफी है। तो बेकार की बातों में मत फंसो। भगवान राम ने सुना, इतना क्रोध आया, बोले तुम्हारे जैसा नास्तिक हमारी सभा में कैसे आ गया। तुम्हें तो तुम्हारे को दर्शन करते ही कपड़ों के साथ हमें स्नान करना पड़ेगा, दूर हो जाओ यहाँ से। तो वहाँ पे वशिष्ठ मुनि आए, बोले ये नास्तिक नहीं है, इसके हृदय में आपके लिए बहुत भक्ति है, आप किसी और बात से नहीं माने, शायद इस बात से मान जाए। इस स्तर पे आगे कुछ तो बात मान जाओ। तो भगवान राम ने बोला नहीं, ये बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इसके बाद फिर वशिष्ठ ने बोला, देखो मैं तुम्हारा गुरु हूँ, ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, तुम्हें वापस जाना चाहिए। भगवान राम ने बोला, मैं मानता हूँ आप मेरे गुरु हैं, गुरु की आज्ञा सर्वोपरि है, नहीं मेरे पिता भी मेरे गुरु हैं, तो पहले मैं उनकी आज्ञा का पालन कर लूँगा, फिर 14 वर्ष के बाद मैं आऊँगा। जब ये सब बात हुई, भगवान राम मानने रहे थे, तो भरत ने बोला अब एक ही तरीका है, सुमंत्रा कुशाग्रास लाओ, मैं यहीं पे बैठूंगा, खाना पीना बंद करूंगा, जब तक भगवान राम वापस नहीं जाएंगे मैं यहीं बैठा रहूंगा, मुझे अपने प्राण क्यों ना त्यागना पड़े। भगवान राम को बहुत क्रोध आया, भरत ये क्या तरीका है, तुम मुझे क्यों क्रोध ला रहे हो, मुझे अपने पिता की आज्ञा पूरा करने दो। भरत ने बोला नहीं, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, कोई अयोध्यावासी नहीं रह सकते। जब ऐसी बात हुई, अब भगवान राम भी दुविधा में फंस गए। तभी ऊपर से आकाशवाणी होती है, ऊपर के लोगों से सब ऋषिगण बोलते हैं कि जो राम कह रहे हैं उनकी बात को मान लिया जाए। इसके पीछे बहुत बड़ी योजना है। क्योंकि जब भरत पूरी सेना को लेकर राम को वापस लेने जा रहे थे, इंद्र जी को चिंता हो गई, अरे राम वापस आ गए तो रावण का वध कौन करेगा। तो भाग के ब्रह्मा जी के पास गए, तो बाद में ब्रह्मा जी ने बोला चिंता मत करो, कुछ ना कुछ करेंगे। तो ऐसी बात हो गई तो सबको चिंता हो गई, तो आकाशवाणी की जो राम कर रहे हैं उसका कहना सब माने। जब ऐसा हो गया तो फिर भरत जी ने बोला ठीक है, यही बात है, मैं वापस जाएंगे, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा। फिर भरत जी ने अपने सहयोगी से वो जो भगवान की पादुकाओं को मंगवाया, वो स्वर्ण जड़ित पादुकाएँ थी, बोले आप अपने चरण कमल इन पादुकाओं में रख दीजिए, और मेरे निवेदन हैं आपसे कि मैं शासन नहीं करूँगा, राजगद्दी पे आपकी ये पादुकाएँ बैठेंगे और मैं प्रतिदिन इनको रिपोर्ट करूँगा। और दूसरा, 14 वर्ष के बाद आपको तुरंत आना है, एक क्षण भी बीत गया तो मैं आत्महत्या कर लूँगा। तो भगवान राम ने उनकी दोनों निवेदन को स्वीकार किया, और फिर भरत जी ने उन पादुकाओं को सर पर रखकर जाते हैं वापस। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि तदीया नाम समर्चनम, भगवान शिव पार्वती जी को बोलते हैं आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधनाम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। जितने भी देवतागण हैं जिनकी आराधना की जाती है, सबसे महान है विष्णु, लेकिन विष्णु की आराधना से भी श्रेष्ठ है तदीय वस्तु, उनसे जुड़ी हुई वस्तु। भगवान के भक्त भी तदीया हैं। तो भगवान की भक्ति से ज़्यादा, भगवान की सेवा से बड़ी है भक्तों की सेवा, और भगवान से जुड़ी वस्तुओं की सेवा, उनमें बहुत शक्ति है। जो भी हमें निर्माल्य प्राप्त होता है भगवान से संबंधित, उसको हमें उतना ही सम्मान देना चाहिए, बल्कि ज़्यादा सम्मान देना चाहिए जितना कि हम भगवान को देते हैं। तो भरत पूरी सेना के साथ वापस उन पादुकाओं को लेकर जाते हैं, और वापसी में भरद्वाज ऋषि के आश्रम में रुकते हैं। तो वशिष्ठ जी भरद्वाज मुनि से निवेदन करते हैं कि इन पादुकाओं में आप दिव्य शक्ति का संचार कीजिए, आपके पास बहुत यौगिक शक्तियाँ हैं। तो फिर भरद्वाज जी उन पादुकाओं में दिव्य शक्ति का संचार करते हैं कि अयोध्या वासियों की सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सके। और भगवान भरत वापस आते हैं तो अयोध्या में नहीं, इस नंदीग्राम में रुकते हैं, और बोले जब तक भगवान वापस नहीं आएंगे मैं भी कंदमूल स्वीकार करूंगा, मैं भी वृक्ष की छाल डाल के रहूँगा,
और भगवान पृथ्वी पर लेटते हैं, मैं पृथ्वी से भी नीचे उस स्तर पे, तो एक गुफा में उस पृथ्वी से भी नीचे के स्तर में भरत जी विश्राम करते थे और प्रतिदिन राज सिंहासन पे पादुकाओं को रखते थे, उसको चामर करते थे, उनको आरती करते थे और सारी की सारी रिपोर्ट देते थे कि आज हमने इतना कर इकट्ठा किया, ये विकास योजनाएं हैं, जैसे कि साक्षात राम वहाँ बैठे हों। अब सोचिए, ये भरत जी का चरित्र है, ये भरत जी की सेवा की भावना है। भरत शब्द का अर्थ क्या होता है? भरत शब्द का अर्थ है जिनके अंदर असीमित भार उठाने की क्षमता है, जो भार को उठा ले वो है भरत। तो किसी एक साधारण व्यक्ति के लिए राज सिंहासन पे बैठना तो बड़ी खुशी की बात है, लेकिन भरत के लिए राज सिंहासन, इस राज्य को संभालना बहुत बड़ा भार था, बोझा था। लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए इस बोझे को उठाया। भरत जी हमें सिखा रहे हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें कुछ कष्ट भी उठाना पड़े तो उठाना चाहिए, बोझा उठाना चाहिए, उठाएं। इसको बोलते हैं बर्डन ऑफ लव, प्रेम का बोझा। प्रेम का बोझा नहीं है तो संसार के बोझे को तो हम ढो ही रहे हैं ना, उस बोझे को ढो ढो के कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है। लेकिन भगवान की भक्ति के लिए कुछ कष्ट उठाते हैं, बोझा उठाते हैं, उसमें आनंद है। तो भरत जी 14 वर्ष तक आप सोचिए वृक्ष की छाल में रहे, कोई कुछ नहीं, कंदमूल स्वीकार किया। और ये नहीं कि चलो जी फिर राज्य को नहीं चलाया, पूरे राज्य का संचालन किया अच्छे ढंग से, बिना सुविधाओं के राज्य का संचालन किया और जो संचालन करते थे उसकी वो रिपोर्ट देते थे, इसको पादुकाओं को। कितना महान चरित्र है। हम लोग जब कोई सेवा करते हैं तो सेवा के फल से आसक्त हो जाते हैं। मैंने सेवा की, मैंने प्रचार किया, ये सब मेरे लोग हैं, ये मेरा क्षेत्र है, ये मैं हूँ, मेरा है, मैंने पुस्तकें बांटी, ये मेरा स्कोर है, कुछ पे थोड़ा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो हमारा जो फल होता है सेवा का फल, उससे बहुत आसक्त होते हैं। ये है एक सकाम कर्मी की मानसिकता। उससे पर ऊपर होता है सेवा के फल से आसक्त ना होकर सेवा से आसक्त होना, एक निष्काम कर्मी की मानसिकता है कि मैं करूँगा तो यही सेवा करूँगा और कोई सेवा नहीं करूँगा। इस सेवा से आसक्त होना, ना हमें सेवा के फल से आसक्त होना चाहिए, ना हमें सेवा से आसक्त होना चाहिए, हमें सेवा की भावना से आसक्त होना चाहिए। भरत जी ने ये नहीं बोला मैं ये सिद्ध करूँगा, उनकी बिल्कुल इच्छा नहीं थी राज्य करने की, लेकिन भगवान राम की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं और सेवा की भावना से कर रहे हैं। तो बहुत विशेष चरित्र है, क्योंकि अगर हमें जीवन में वास्तव में आनंद चाहिए तो इस सेवा की भावना को विकसित करना होगा। वास्तव में भक्ति में आगे बढ़ना है तो सेवा की भावना को विकसित करना है। वास्तव में हम गोलोक धाम जाना चाहते हैं तो इस सेवा की भावना को विकसित करना है। भगवान के धाम में केवल सेवा है, भौतिक जगत में केवल शोषण है। यहाँ भोग की इच्छा है, यहाँ हम भोग का प्रयास कर रहे हैं, भोग कर नहीं पा रहे, भोग की विफल प्रयास कर रहे हैं। और वहाँ पर सेवा है, सेवा ही सेवा है। तो अगर वहाँ जाना है तो इस भोग की इच्छा से सेवा की इच्छा में आना है। तो इसीलिए जब हम यात्रा करते हैं, ऐसे स्थानों में आते हैं, ऐसे चरित्रों को सुनते हैं, उस पर मनन करना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि अपने हृदय में वास्तविक सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाए। अगर सेवा करने की इच्छा जागृत हो जाए, हमारा संसार से कोई कुछ नहीं छीन सकता। जब भगवान राम वन में जा रहे थे तो लक्ष्मण भी जाना चाहते थे, तो लक्ष्मण अपनी माता से आज्ञा लेने आए, और माता से आज्ञा लेने आए तो सुमित्रा के पास गए। सुमित्रा ने बोला पूछने की बात ही नहीं है। भगवान राम दशरथ हैं और सीता सुमित्रा है, उनको उतना आदर दो। और बोले लक्ष्मण तुम जो हो सेवा के साम्राज्य के राजा हो, तुम्हारा राज्य कोई नहीं छीन सकता, सेवा कोई नहीं छीन सकता। और तुम्हारी प्रजा क्या है? तुम्हारे मन और तुम्हारी इंद्रियां, ये तुम्हारी प्रजा है। तो अगर अपने मन और इंद्रियों पे हम संयम करें और केवल सेवा की भावना को विकसित करें तो संसार की कोई बाधा हमें रोक नहीं सकती। भक्ति अप्रतिहता है, भक्ति को कोई नहीं रोक सकता। तो ये हम यहाँ से कुछ सीख कर जाएँ और प्रार्थना करें कि हमारे हृदय में सच्ची सेवा करने की वास्तविक इच्छा थोड़ी सी उत्पन्न हो जाए और उसको हम आगे बढ़ा सकें, ताकि इससे मेरा भी उद्धार होगा और
जिनके भी संपर्क में मैं आऊँगा उनको भी मैं भगवान की सेवा में लगा पाऊँगा। ठीक है, हरे कृष्णा। भरत जी की जय। और यही नंदीग्राम है, यहाँ भरत जी हनुमान जी से 2 बारी मिले थे, है ना। एक बारी जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आ रहे थे तो बूटी समझ नहीं पाए वो औषधि कौन सी है, तो उन्होंने पूरा पर्वत उठा लिया था। तो अयोध्या के ऊपर से निकल रहे थे तो भरत जी को लगा कि बहुत बड़ा असुर यहाँ से जा रहा है। तो भरत जी ने तीर छोड़ा और हनुमान जी नीचे आए और फिर हनुमान जी ने पूरा बताया कि मेरा क्या प्रयोजन था। तो भरत जी को बहुत दुख हुआ, अरे ये तो मेरे भगवान राम की लक्ष्मण की सेवा के लिए जा रहे थे। तो उनसे क्षमा मांगे। तो कई बार हो जाता है कि 2 भक्त सेवा कर रहे हों तो गलतफहमी हो जाती है, लेकिन तुरंत उनका उन्होंने निवारण किया। दूसरी बारी जब 14 वर्ष पूरे हो गए थे तो बहुत कम समय रह गया था। भगवान राम को चिंता हो गई थी। पुष्पक विमान में सब बैठ रहे थे, तो पुष्पक विमान में बैठने लगे तो विभीषण ने बोला मैं भी चलूँगा। तो विभीषण के साथ कोई सेवक थे वो भी चलेंगे। वानर जा रहे थे, किशिंग इंडिया में रुके, सब ने बोला हम अपने परिवार को अपनी पत्नियों को भी ले लें साथ में, चलो वो भी आ जाओ। तो इतना लेट हो रहे थे, टाइम निकलता जा रहा था, टाइम से पहुँचना था। तो भगवान राम ने हनुमान जी को पहले भेज दिया कि वहाँ पे नंदीग्राम में भरत जी बहुत चिंतित होंगे। मैं उनको वचन दिया एक क्षण भी विलम्ब नहीं होना चाहिए, जाके बताओ। और यहाँ भरत प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान राम नहीं आए, 14 वर्ष होने वाले हैं, पूरा तैयारी कर रहे थे, मैं प्राण त्यागने को तैयार हूँ। तभी हनुमान जी वहाँ आ जाते हैं और हनुमान जी वहाँ आके राम का गुणगान करते हैं। जब राम का गुणगान सुनते हैं तो उनको आशा आती है, कहाँ राम का गुणगान हो रहा है। फिर हनुमान जी बताते हैं भगवान राम आने वाले हैं तो उनको बहुत प्रसन्नता होती है। और जब पुष्पक विमान आता है तो यहाँ रुकता है और फिर भरत जी भगवान राम के आने की खुशी में बहुत बड़ी फीस्ट देते हैं, सुपर फीस्ट। जब बड़ी फीस्ट हो रही है तो पूरा फीस्ट से पहले प्लानिंग होती है। तो भगवान राम हनुमान जी को बुलाते हैं कि भैया ये इतने सारे वानर हैं, अब इसको कहाँ कहाँ फीस्ट में बैठाएंगे, कैसे करेंगे तो पूरी योजना बताओ कुछ। तो भगवान को हनुमान जी बोला आप चिंता मत कीजिए, सारे वानरों को पूरा ओरिएंटेशन सेशन किया उनका, नाम बदनाम मत कराना हमारा भगवान राम के आने की फीस चाहिए, कोई बवाल नहीं, सबको मिलेगा, खाने को मिलेगा, चुपचाप बैठे रहना। तो अब बंदरों को चुपचाप बैठाना आसान था, नहीं हनुमान जी सबको कर दिया नियंत्रित, सब बैठ गए आराम से। और जब फीस बढ़िया चल रही है तो हनुमान जी के बैठने की जगह ही नहीं मिल रही, कोई सब बैठो, आप कल्पना नहीं कर सकते कितने वानर थे, कितने उनके परिवार थे, बैठने की जगह ही नहीं। भगवान राम मुस्कुराए, उन्होंने हनुमान जी को बुलाया, आओ हनुमान मेरे साथ बैठो, यहाँ पाओ। भगवान ने बोला मेरे पत्ते पर जो मैं पा रहा हूँ मेरे साथ पाओ। हनुमान जी बोले कैसे संभव, मैं आपका सेवक हूँ, मैं स्वामी के साथ कैसे पा सकता हूँ। फिर भगवान राम ने क्या किया, जो केले का पत्ता था उसमें से एक हाथ कैसे लकीर खींचते, एक रेखा, तब से केले के पत्ते पे वो रेखा होती है। बोले यहाँ मैं पाऊँगा, इधर तुम पाओ तो भगवान राम अपना स्नेह प्रकट कर रहे थे हनुमान जी के प्रति। तो फिर हनुमान जी ने राम जी के साथ पाया। तो नंदीग्राम में ये सब हुआ था और यहाँ पे भरत जी ने बहुत प्रसन्न हुए थे भगवान राम जब वापस आए थे। तो भरत जी का ये चरित्र बहुत महान है। रामायण का हर चरित्र आप देखेंगे, हर चरित्र ये प्रयास कर रहा है मैं कैसे सेवा कर सकता हूँ, किस क्षण में, हर क्षण में जैसी भी परिस्थिति हो, हमें परिस्थिति को बदलने का इतना प्रयास नहीं करना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि इस परिस्थिति में मैं उत्तम से उत्तम क्या सेवा कर सकता हूँ। अगर कुछ परिस्थितियों में हमारा नियंत्रण है, वो सेवा को बढ़ा सकती हैं, तो परिस्थितियों को बदलने का भी प्रयास करें। नहीं, कई बार परिस्थितियाँ हमारे नियंत्रण में नहीं होती तो हम परेशान ना हो, इसमें क्या सीखें कि इस परिस्थिति में मैं उत्तम से उत्तम क्या सेवा कर सकता हूँ, उसको करने का प्रयास करना चाहिए। और फिर हम देखेंगे वो हम करते हैं तो बाहरी परिस्थितियाँ भी अपने आप ठीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है, हरे कृष्णा। किसी कोई प्रश्न या उत्तर है? ये सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। बोलिए प्रभु। जैसे अभी आप लास्ट सेवा के बारे में बता रहे हैं, सेवा का भाव आप तो थोड़ा बहुत दम डेवलप करने की कोशिश करते हैं, पर अंदर से एक मेंटलिटी आती है कि मैं मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ, कहीं सेवा गलत ना हो। मैं मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ, कहीं सेवा गलत ना हो। मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ कि कहीं सेवा गलत ना हो जाए। आपका मिस्टेक ज़्यादा करता हूँ, हाँ कहीं सेवा में मिस्टेक ना हाँ। गलत ना हो। ऐसे में क्या सेवा करना चाहिए? प्रभु जी का प्रश्न है कि मेरे से गलतियाँ बहुत होती हैं, तो ऐसे में सेवा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न, गलतियाँ होती तो सेवा करूँगा ही नहीं,
सेवा ही नहीं करूँगा गलती नहीं होगी। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आप बताइए, नहीं करें सेवा? गलतियाँ सुधारेंगे कैसे? गलतियाँ करके ही सुधारेंगे, ठीक है ना। तो करनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कम से कम गलतियाँ हों, और गलतियाँ होती हैं उससे सीखना चाहिए। सेवा का भाव कैसे विकसित होगा? सेवा करके ही विकसित होगा। सेवा करेंगे, वरिष्ठ भक्तों के अनुगत रहते हुए, सीखते हुए सेवा करते रहेंगे। जितनी सेवा करेंगे उतने हम सीखते जाएंगे और गलतियाँ कम होती जाएंगी। यस सर। आप बता रहे थे कि भरत महाराज जी राम जी को लेने आते वापस, देन तो राम जी एक तर्क देते हैं कि तो विश्वामित्र बोलते हैं कि आपको जाना चाहिए। तो राम जी बोलते हैं कि मेरे पिताजी की आज्ञा है। मतलब हमारे डिवोशनल लाइफ में भी एक पिताजी है, एक गुरु है। तो इसको कैसे समझे जो राम जी ने किया उस टाइम? हाँ, तो यस, भरत जी ने, राम जी ने बोला कि मेरे पिताजी की आज्ञा है तो मैं पहले पिताजी की आज्ञा का पालन करूंगा, फिर आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। तो कैसे इस बात को समझें? कई बारी हमारे पिताजी का आज्ञा हमारी भक्ति के विरोध में हो सकती है, तो पहले उसको पालन करें, किसको पालन करें। तो शास्त्रों में हर प्रकार के उदाहरण मिलते हैं। जब ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों की उत्पत्ति की, ब्रह्मा जी उनके पिता हैं, तो ब्रह्मा जी ने 4 कुमारों को बोला प्रजा उत्पन्न कीजिए। उन्होंने बोला हम नहीं करेंगे, तो उन्होंने पिताजी की आज्ञा पालन नहीं किया। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया, लेकिन क्रोध को नियंत्रित कर लिया। तो परिस्थिति को देखते हुए कैसी आज्ञा, यहाँ भगवान राम स्वयं हैं, ठीक है, और एक बहुत बड़ा विधि का विधान है, बहुत बड़ी योजना है, रावण का वध करना था। इसलिए उस योजना के पूरे अंतर्गत होते हुए उन्होंने बोला मैं अपने पिता की आज्ञा का पालन करूँगा। और फिर ऐसा होता कि उन्होंने बोला कि रघुकुल की रीत है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। एक बार मैंने वचन दे दिया है तो उसको पूरा पहले कर लूँगा, फिर मैं आपकी आज्ञा पूरी करूँगा। तो ऐसी परिस्थिति थी। जैसे अभी बताया कि आप नहीं जानते चतुष कुमार तो एक टाइप तो ये भी आएगा कि जैसे भगवान की खुद है कि भगवान ने ब्रह्मा जी को कहा था कि आप क्रिएशन करो, तो ब्रह्मा जी ने चतुष कुमार की उत्पत्ति की है। सो अल्टीमेट डिजायर तो भगवान का क्रिएशन हो, इवन देन इट्स जस्ट लाइक ए सेवा भगवान की ब्रह्मा जी ने आगे ट्रांसफर, तो उसको मना करें तो क्यों करें? क्योंकि डिजायर तो भगवान का है। भगवान की इच्छा है क्रिएशन आगे हो, सृष्टि की रचना हो, और यही सृष्टि की आज्ञा ब्रह्मा जी आगे दे रहे हैं, सेवा को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। लेकिन फिर भी भगवान कहते हैं हर जीव जो सृष्टि की रचना क्यों करनी है? भगवत धाम वापस जाने के लिए। तो 2 तरीके हैं, प्रवृत्ति मार्ग, निवृत्ति मार्ग। तो दोनों मार्ग खुले हैं। तो 4 कुमार निवृत्ति मार्ग से जाना चाहते हैं भगवत धाम, ब्रह्मा जी कह रहे हैं प्रवृत्ति मार्ग से जाओ। तो चॉइस है, कोई प्रवृत्ति मार्ग से जाना चाहिए या निवृत्ति मार्ग से जाना चाहिए। उद्देश्य केवल भगवत धाम जाना है, तो उस पर जबरदस्ती नहीं कर सकते। जिसको मार्ग चुनना है वो चुनने दो। और कुछ? यस जैसे थैंक यू फॉर द बहुत सुंदर लेक्चर और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। लाइक जनरली इन कैरेक्टर्स को हमने देखा, परिस्थिति ऊपर नीचे हुई, खराब नहीं लग रहा था कि हमारे साथ ऐसा होता तो बड़ा दुखी सा मन लगता है, समझ आती है, तब भी अंदर मन को बड़ा खराब लगता है। परिस्थिति कैसे बाहर निकल सकते? खराब इनको भी लग रहा था, भरत को बहुत खराब लग रहा था। इनका प्रश्न है कि परिस्थितियाँ थी लेकिन ये लोग समभाव रहे, इनको इतना खराब नहीं लग रहा था। भरत को बहुत खराब लग रहा था, तभी उसने कैकेयी का भी तिरस्कार किया। लेकिन इमोशंस में बह नहीं गए, मंथरा का वध करते करते रुक गए। तो अगर हम अपने जीवन में एक ऐसे वैष्णव को, गुरु को रखते हैं जिनकी प्रसन्नता के बारे में सोच के हम सारे निर्णय लेते हैं, तो हम स्थिर रहेंगे। हमारे जीवन में श्रील प्रभुपाद जी हैं, प्रभुपाद जी के आदेश हमारे लिए हैं। तो प्रभुपाद जी को ये अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, इस मापदंड से हम कोई निर्णय लेंगे तो अपने जो भावनाएं हैं उसको हम नियंत्रित कर पाएंगे, उससे ऊपर उठ पाएंगे। अर्जुन के गीता के पहले अध्याय में कोई इच्छा नहीं है युद्ध लड़ने की। जिन्हें भगवान ने गीता को उपदेश सुनाया तो भगवान की प्रसन्नता के लिए युद्ध लड़ा, और युद्ध लड़ा, और युद्ध के कुछ ही दिन बाद, शुरू होने कुछ ही दिन बाद अभिमन्यु का वध हो गया। तो अर्जुन ने बोला देख मैं कह रहा था ना, मरवा दिया मेरे बेटे को ऐसे। हम तो यही बोलते हैं ना, फालतू में यार करवा दिया ऐसे, मार दे, छोटा बेटा था मेरा, मरवा दिया आपके कारण। क्या थी ऐसे, बोला नहीं ऐसे भगवान, साधारण व्यक्ति यही बोलता।
फंसा दिया ऐसे में, तो क्यों करवा दिया ऐसे नहीं, बस थोड़ा सा रोए वो, लेकिन उसके बाद दोबारा से सेवा में लग गए। उसके बाद फिर से युद्ध समाप्त होने के बाद फिर से 5 बेटों को मरवा दिया भगवान ने। हद होती है। युद्ध खत्म हो गया, द्रौपदी के बेटे 5 बेटे सो रहे हैं चुपचाप, फिर से सर कटवा दिया उनका। फिर नहीं बोला क्या करवा रहे हो आप, यार हद हो गई है। तो हमेशा केंद्र में रखा कृष्ण को। उसी ढंग से हम भगवान और भक्तों के आदेशों को केंद्र में रखेंगे, प्रभुपाद जी के इंस्ट्रक्शंस को केंद्र में रखेंगे, तो अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाएंगे, उनसे ऊपर उठ पाएंगे। अन्यथा बहुत मुश्किल है ना। इंद्रियस्य इंद्रियार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो, राग और द्वेष को व्यवस्थित करना है। तयो नवश्यम अगच्छेत, उसके वश में नहीं आना। ह्यस्य परिपंथनो, ये हमारी सारी आध्यात्मिक उन्नति को लूट लेंगे, उसके वश में बहना नहीं। ठीक है, और कुछ? यस प्रभु। तो ये जैसे मतलब आपने कहा कि हमें एक किसी गुरु के अंडर रहना चाहिए। आज के परिवेश में जब हम अपने दिमाग को देखते हैं, जैसे जब हमें चारों तरफ से बचपन से सिखाया गया है कि ब्रॉड माइंड बनना चाहिए, किसी को पालन नहीं करना चाहिए और अपने हिसाब से हर काम करना चाहिए, जो तुमको सही लगे वो करना चाहिए, किसी की बात को पूरा नहीं मानना चाहिए, उतना ही मानना चाहिए तुमको सही लगे, ऐसी चीज़ें मुझे बताया जाए। तो वैसे आपका जो कथन है, जो शास्त्रों कथन है, किसी एक गुरु को स्वीकार करके हमेशा उसको एक्शन सोच के करना चाहिए, हमें बहुत ही शॉर्ट माइंडेड मिलती है, मतलब अपने इसमें। तो अगर हम इससे निकलना भी चाहें तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है निकलना इससे, इस बात से, क्योंकि ये बात दिमाग को समझा ही नहीं आ सकती, मतलब जाती ही नहीं है। किसी का पालन करना किसी तरीके से एडवांसमेंट का ये प्रतीक है। हमको लगता है किसी का पालन करना मतलब ये तो फिर गुलामी है, संकुचित करना है, गुलामी करना है। और इस तरह से फिर हम बिल्कुल भी इस माइंडसेट को बियर नहीं कर पाते। हम एक मिनट के लिए इस बारे में सोचने में भी हमें बहुत तकलीफ होती है, पालन करना तो बहुत दूर की बात। तो इससे हम कैसे अभी निकाल सकते हैं अपने दिमाग को? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, बहुत प्रैक्टिकल प्रश्न है। आज के जेन जी जनरेशन के यही सबसे बड़ी मुश्किल है कि हम किसको फॉलो करें। हम किसी को फॉलो नहीं करना चाहते, हम केवल अपने माइंड को फॉलो करेंगे ना? किसी पे भी विश्वास नहीं करेंगे, अपने माइंड पे विश्वास करेंगे। जस्ट डू इट, जो मन कर रहा है उसको हम करेंगे। तो देख लीजिए, तो अभी तक अपने अनुभव से सीखें, अभी तक अपने मन को फॉलो किया, कितने खुशी मिली हमें। खुद ही विश्लेषण कर लें और आसपास के समाज को भी देखें, पूरा समाज ये कर रहा है, किस दिशा में जा रहा है। और ये जो कंसेप्ट आया ये पाश्चात्य देशों से आया, पाश्चात्य देशों से ये फिलॉसफी है। वो कितने सुखी हैं और इससे ऊपर उठने की पहले इच्छा होनी चाहिए। पहले हम इसकी कमी को समझें, ये संभव ही नहीं है, क्योंकि मन हमारा बहुत चंचल है, मन हमारा शत्रु है और उसको हम अपना मित्र मानेंगे तो दुख होगा ही होगा। जो असली मित्र है उसको मित्र मानना है, हाँ, ब्लाइंड फेथ नहीं करना। तो प्रभुपाद जी प्रामाणिक गुरु हैं और प्रभुपाद जी के हम शरण में आ गए हैं। प्रभुपाद जी की पुस्तकों को, उनके आदेशों को जीवन का केंद्र मानना है और जो भी भक्त उनके आदेशों के अनुसार कर रहा है उसको हम पालन करें। इतना तो अपने आप को समझाना पड़ेगा, अन्यथा भक्ति हमारे लिए बहुत रहस्य बना रहेगा और भक्ति में आगे बढ़ना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। क्योंकि तद्विधि प्रणिपाते न परिपश्ने न सेवया, ये तो करना ही करना है। इसके बिना ये भक्ति का द्वार खुलता है। इससे जो रूप गोस्वामी जी ने भक्ति के 64 अंग बताए, उसमें पहले 3 अंग यही हैं: गुरुपद आश्रय, उनकी सेवा करना, उनसे प्रश्न पूछना, उनसे दीक्षा लेना। पहले 5 स्टेप ऐसे हैं जो भक्ति के द्वार हैं। भक्ति का द्वार खुलता है, अगर इसको खोलेंगे तो भक्ति का द्वार ही नहीं खुलेगा, बाहर ही रहेंगे। प्रभु उदाहरण देते हैं ना कि शहद की बोतल है शीशे की, मक्खी बाहर ही घूम रही है, शहद अंदर जा ही नहीं पाएगी। तो ये समस्या है, आपकी बहुत जेन्युइन समस्या है हम सबकी। इससे ऊपर कैसे उठें? ऐसे जो प्रसंग है उनको हम सुने, उस पर मनन करें। जब प्रभुपाद जी विदेश में गए थे, उसमें हिप्पीज की भी यही मेंटालिटी थी कि किसी के आदेश को नहीं सुनना, खत्म। और दूसरा था 30 साल से ऊपर जो भी व्यक्ति वो पागल है।
बताओ, 30 साल से ऊपर का हर व्यक्ति पागल है और किसी का आदेश सुनना नहीं तो कौन समझाएगा उनको। बस इसलिए घर वाले परेशान थे, कोई समझा ही नहीं पाते थे उसको। प्रभुपाद जी 70 वर्ष के थे और संस्कृत में समझाया उनको और खूब समझे, वो पूरा बदला, है ना। तो प्रेम ही समाधान है। तो हमें जब प्रेम मिलता है वास्तव में, तो उसी से हम इससे ऊपर उठ पाएंगे। और जब हम जो आगे आने जनरेशन को, उनको भी प्रेम दे, सब प्रेम की कमी के कारण। प्रभुपाद ने उनको वास्तविक प्रेम दिया, सेल्फलेस सेवा की, तो उनके हृदय को जीत लिया। अन्यथा इस मानसिकता से ऊपर उठना मुश्किल है। तो एज ए सीनियर अगर हम किसी को कल्टीवेट करें, वी गिव देम लव। एज ए जूनियर प्रभुपाद की जो वाणी है उस पर हम पूरा विश्वास रखें और अपने एक्सपीरियंस से समाज की हालत को देखते हुए, शास्त्रों की बातों को, इन तीनों क्राइटेरियाज को देखें। अपना एक्सपीरियंस देखें, समाज की हालत देखें और शास्त्रों के वचनों को देखें। सब एक ही चीज़ को बता रहे हैं, तो उसको बताने का प्रयास करें। जैसे इसमें जो हम इसको पालन करने का प्रयास करते हैं, चैलेंजेस में ये आते हैं शॉर्ट टर्म में। जैसे अगर हम किसी के आदेश का पालन कर रहे हैं, तो आदेश का पालन करने में अगर हमें बहुत तकलीफ आती है तो उसका बार बार एक ब्लेम गेम चलता है फिर दिमाग में बहुत लंबे समय तक। लेकिन अगर हम दिमाग का पालन कर रहे हैं और हमसे दिमाग ने जो कहा वो हमने किया, हमें कुछ मिला नहीं, तो बहुत जल्दी दिमाग भूल जाता है उस चीज़ को, उसको कोई ब्लेम गेम नहीं चलता। तो शॉर्ट टर्म में इसको करना बहुत आसान है, जबकि जो किसी की बात को मानना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो उसकी शक्ति कैसे फिर, या दिमाग को चीट तो करेगा, फिर से हम फिर प्रयास करेंगे, फिर वो चीट करेगा, और हम अभी इतने शक्तिशाली है नहीं, तो करें क्या? तो मन चीट करेगा। हमने किसी की आगे का पालन किया, हमें परेशानी हो रही है, तो मन चीट करेगा। तो उसकी शक्ति आएगी अच्छी साधना से, अच्छे संग से। तो जो भी मन में चल रहा है उसको हम ट्रांसपेरेंट रख के बताते रहें भक्तों को, और भक्तों के संग में रहेंगे, शास्त्रों के अनुसार चलने का प्रयास करेंगे, तो शक्ति आती रहेगी। अकेले में माइंड हमें चीट कर देगा भाई। और कुछ? यस प्रभु। भारत जी का जो भगवान श्री राम के लिए प्रेम था, तो उनको मतलब भगवान के भाव से देखते थे या भैया के भाव से, कि मेरे बड़े भाई हैं, अच्छा प्रश्न है। भरत जी भगवान राम को भगवान के भाव से देखते थे कि भैया के भाव, बड़े भाई के भाव से? दोनों देखते थे। अच्छा, जैसे हम लोग जैसे रामायण को अपना आदर्श मानते हैं कि हम लोग भरत जी को देखते हैं कि हम लोगों ने कैसे भैया का साथ निभाया और उनका उनके प्रति त्याग तपस्या की और सब कुछ अपना सर्वस्व में बलिदान किया। लेकिन वो लोग किनका देखते होंगे उस टाइम? किस समय? मतलब भरत जी किसको देखकर उनके अंदर ये भाव आया होगा? राम को देखकर। बड़े भाई भी हैं और भगवान भी हैं, और हाँ हाँ पूरा ज्ञात हो गया था। और मर्यादा पुरुषोत्तम है, इनका हर कार्य मर्यादा के अनुसार है। यस। धन्यवाद। मेरा प्रश्न क्योंकि आपने जैसे बताया था, आवाज़, हाँ आगे बोले। जैसे कभी कभी हम अपने परिवेश में, अपने वातावरण में देखते थे, हमारे स्वभाव से विपरीत परिस्थितियाँ घटित होती, तो हम कब तक ऐसा माने कि ये समय की मांग है या फिर भगवान की वो है? बहुत अच्छा प्रश्न है। कई बार हम विपरीत परिस्थितियों में होते हैं, तो कब तक माने कि विधि का विधान है या मुझे इसको बदलना है ना। तो ये निर्धारित कर पाना इतना आसान नहीं है ना। एक होता है कर्मवाद, एक होता है देववाद। कर्मवाद ये होता है कि अपने कर्म से सब कुछ बदल दो। एक होता है देववाद, जो आया उसको चुपचाप स्वीकार कर लो। दोनों ही ठीक हैं, लेकिन दोनों का एक्सट्रीम ठीक नहीं है। एक्सट्रीम है कि देववाद, धृतराष्ट्र था जैसे, क्या करूं, सब भाग्य की बात है, मैं जानता हूँ वसुदेव आप भगवान हो, लेकिन मैं क्या करूँ, मैं लाचार हूँ। नहीं, जहाँ उसको एक्शन लेना चाहिए था, धृतराष्ट्र ने एक्शन नहीं लिया, ठीक है ना। और कई बार होता है कि नहीं, मैं करके अपने कर्मों से सब कुछ बदल दूंगा, तो हम भाग्य को बिल्कुल स्वीकार नहीं करते, वो भी गलत है। इसीलिए जब हम शास्त्रों को पढ़ते हैं और वरिष्ठों के अंतर्गत रहते हैं, तो भगवान हमें बुद्धि देते हैं। तो अपने निजी जीवन में हम कितना माने, कितना संघर्ष करना है, कितना स्वीकार करना है, तो मुख्य बात ये रहनी चाहिए कि हमारे भक्तों का संग बना रहे, हम अच्छे ढंग से भगवान का स्मरण करते रहें। जहाँ हमारा मन बहुत ज़्यादा उत्तेजित रहने लगे, हम भगवान को भूलना शुरू हो जाए तो खतरा है।
वहाँ संघर्ष नहीं करना। और फिर भी व्यक्तिगत परिस्थितियों में हम वरिष्ठों से कंसल्ट कर सकते हैं। कई जगह संघर्ष करना चाहिए और कुछ मात्रा में दैववाद भी स्वीकार करना चाहिए। दोनों के मिश्रण से ही जीवन आगे चलता है। पूर्ण रूप से छोड़ देना, कुछ नहीं करना, वो भी ठीक नहीं है। और पूर्ण रूप से भाग्य को ना मानना, अपने कर्म से बाहरी परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करते रहना, वो भी हमें कुंठित करेगा। ठीक है ना? ठीक है, ओके। हरी हरी बोल। तो क्या सबसे अच्छा क्या लगा भरत जी के चरित्र में? इतने 3 पॉइंट बताए थे कि इनको सेवा के बहुत ज़्यादा सेवा के फल में आसक्त नहीं होना और सेवा के मतलब भावना में रहना। सेवा से भी आसक्त नहीं होना, सेवा के फल से भी नहीं, केवल सेवा की भावना से। वेरी गुड। और क्या अच्छा लगा भरत जी के चरित्र में? हाँ हाँ, पहले ये सोचना है कि राम जी को कैसा लगेगा। और इतने सारे निगेटिव परिस्थितियाँ आई, फिर भी उन्होंने राम जी के सेवा के लिए कभी भी निरुत्साह नहीं हुए, हमेशा उत्साहित रहते थे कि भगवान जी की सेवा कैसे करें। हर किसी ने उनको गलत समझा, लेकिन उन्होंने अपने हतोत्साहित नहीं हुए। यस, अपने ने कुछ नहीं सोचा, बोला मैं हमेशा राम का सेवक के रूप में सोचा आपने। और क्या अच्छा लगा? हाँ ये जब भगवान राम आपने बताया था वो कांड वाला, हाँ भगवान राम ने सोचा कि भगवान राम भी अपने बारे में नहीं, अपने भक्त के बारे में। हाँ, कांटों के बारे में जब भगवान राम पृथ्वी से प्रार्थना कर रहे थे, भगवान राम भी अपने बारे में नहीं, अपने भक्तों के बारे में चिंतन कर रहे थे। मतलब जब बहुत प्रेरणा मिलती है भगवान से कि भगवान इतने करुणावान हैं। हाँ, तो भगवान कितने करुणावान है, अपने भक्तों को कष्ट ना हो, भक्त मेरे बारे में सोचे कष्ट होंगे इसलिए। यस, और क्या अच्छा लगा? भाईचारा कैसे? जैसे चारों भाई थे हाँ और उनमें कोई भी द्वेष वगैरह नहीं था। हाँ जैसे किसी को मन नहीं था कि इस धरती लेने का, जैसे भी है। हाँ जब राम जी बनवास में, तो कैसे बनवास में, वो भी बनवास में रहे थे, यही पर हाँ तो कैसे वो भी इस परिस्थिति में रहे थे, पर उन्होंने कभी भी गद्दी स्वीकार नहीं। हाँ, भाईचारा, कितना प्रेम था भाइयों में आपस में। यानी कि एक भाईचारा का जो अच्छा मौका मिला, राज्य करेंगे, अकेले राज्य करेंगे, है ना, कोई कंपटीशन नहीं है, तो सबके सब कष्ट सहने को तैयार थे। और क्या अच्छा लगा? भक्तों की सेवा करना सामान्य भाव से, भक्तों की सेवा करना सामान्य भाव से। यस, तो भी समर्पण। समर्पण कैसे? मतलब भरत जी मतलब हर परिस्थिति में मतलब यही सोचते थे कि चाहे कितना ही रिलेशन है पर आपके पास वापस नहीं जाना। हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, भगवान को वापस लेकर आना है। और यस, भरत जी के जीवन में बताया जैसे कि कई माता थी उनके भक्ति में डिस्टर्बेंस भगवान से दूर कर दिए थे, तो भगवान ने भरत जी ने तुरंत परित्याग किया। कैकेयी को परित्याग कर दिया कि उसने भगवान से दूर कर दिया। यस, पीछे माता जी लोगों में कुछ प्रभु जी लोग हमारे, आपको कैसा लगा जो पेरेंट्स आए हैं सब? कोई बताना चाहेंगे? पहली बार आए सब? अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है आपको? कोई तकलीफ तो नहीं है? अच्छा लगा? गुड। क्या बता रही माता जी? कहानी बताया, हाँ, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। और कोई? हाँ तो जी आपने पॉइंट बताया था कि हमें नेगेटिवली इमोशनल नहीं होना चाहिए। हाँ, सीधा जैसे लक्ष्मण जी तुरंत नेगेटिव कंक्लूजन पे पहुंच रहे थे, उस पर नहीं होना चाहिए। हाँ, जी प्रलोभन भी जितने सारे हैं फिर भी भारत प्रलोभन में नहीं फंसे भरत जी, है ना, इतने बड़े प्रलोभन में। हाँ, तो राम की भगवान राम जो उनकी पादुका को भी भगवान की तरह ट्रीट कर रहे थे। हाँ, भगवान की पादुकाओं को भी भगवान की तरह ही सम्मान दे रहे थे, उससे भी ज़्यादा सम्मान। तो ठीक है, तो इन सारी बातों को याद रखें और खूब प्रार्थना करें यहाँ पे कि हमारे हृदय में भी वास्तविक सेवा करने का भाव उत्पन्न हो। कोई पूजा लाभ प्रतिष्ठा नहीं, कोई फल से आसक्ति नहीं, केवल भगवान राम की प्रसन्नता का भाव उत्पन्न हो जाए ना। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि नावृतम अनुकूलन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तमा। ये उत्तमा भक्ति करने की इच्छा हमारे में हृदय में प्रकट हो।
तो ये सब हम प्रार्थना कर सकते हैं। हरे कृष्णा। भरत जी की जय, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नंदीग्राम धाम की, अयोध्या धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी का धन्यवाद करेंगे। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अभी हम लोग वापस चलेंगे अपने स्थान पर, जहाँ पर हमारा निवास स्थान है, और फिर शाम में भी प्रभु जी के मुख से सुनने को सुअवसर प्राप्त होगा।